ओके, सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का CM2 का पहला क्लास है, ठीक है। तो CM2 पेपर का जो नाम है दैट इज इकोनॉमिक मॉडलिंग। ये पेपर का नाम है इकोनॉमिक मॉडलिंग, ठीक है। M कोड का पेपर है, मतलब इसमें एक्सेल होगा। और एक बार हम लोग पेपर का पैटर्न सबको मालूम है, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं। 2 एग्जाम्स होगा, एक A और एक B। सो A विल बी 100 मार्क्स, B विल बी 100 मार्क्स। इसका 70% जुड़ेगा, इसका 30% जुड़ेगा, ठीक है। III में ये नियम आ गया है अब इंडियन इंस्टीट्यूट में कि अगर तुमको एग्जाम क्लियर करना है तो तुमको दोनों में मिनिमम 30% स्कोर करना ही होगा। बिकॉज बहुत सारा बच्चा लोग अभी ये करता है कि भाई हम खाली पेपर ही करके जाएंगे, पेपर भी जाए भाड़ में। वैसा नहीं होगा। IFOA भी ऐसा कुछ टाइप का इंट्रोड्यूस आने वाले टाइम में कर सकता है। तो दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। III में MCQ फॉर्मेट में एग्जाम होता है और IFOA में टाइपिंग पे होता है। तो अगर कोई बच्चा अभी CM2 कर रहा है तो उसका टाइपिंग विल नॉट बी अ इशू। जो मेरे को जितना समझ में आता है कि कोई बच्चा अगर आज इस क्लास पे बैठा है, वो CM2 के क्लास में पहुंचा है, मतलब टाइपिंग विल नॉट बी अ इशू, क्योंकि उसको टाइपिंग आता है। और CM2 पेपर में है क्या, आज हम लोग ये समझेंगे। हम लोग कैसे कैसे करके अपना कोर्स को कवर करेंगे। कोई बहुत सारे बच्चे लोग कॉम्बिनेशन के साथ में दे रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं, एंड कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में CM2 को क्लियर किया जा सकता है, ये हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। आज की क्लास का एजेंडा यही है, ठीक है। तो सबसे पहले आई एम प्रवीण पटवारी, मेरे बारे में थोड़ा जान लो। मैंने जब से फर्स्ट ईयर से मैंने खाली फाइनेंस ही सीखा है। आई क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई एम स्पेशलाइजिंग इन इन्वेस्टमेंट एक्चुअली। आई एम लेफ्ट विद SS7. Few of my students under my guidance, they have cleared SS7, but due to some time constraints and other some commitment issues, I'm somehow not able to sit for SS7 examination, but hoping to clear it this year. Okay. And I'm pursuing my qualification. Previously, I was pursuing, I gave few papers from IFOA. After that, I shifted to IEI during COVID times. And in the meantime, I have also cleared FRM level 1. I tried it previously during my college time. Again, ड्यूरिंग माई कॉलेज जैसी मैं काफी पढ़ाने में एंग्रॉस रहा हूं, एंड आई हैव ऑलवेज यूटिलाइज माई टाइम वेरी वेल। तो ये सबसे पहला जो प्रो टिप मैं आपको देना चाहूंगा, इस पेपर के लिए नहीं, मैंने अपना टाइम को बहुत, आई एम वेरी प्राउड कि मैंने टाइम को बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज किया। एंड जब मेरे को मौका दिखा, मैंने उसको हमेशा अपॉर्चुनिटी को मैंने रियलाइज भी किया। तो आपके पास का भी अपॉर्चुनिटी क्या है कि आपको ऑफलाइन क्लास हो रहा है, ऑनलाइन क्लास हो रहा है, आप उसको पूरा प्रॉपरली करो। मेरे टाइम पे कोई CM2 का फैकल्टी था ही नहीं। हमारे टाइम जब हम आए थे उस समय कोई जो पढ़ा रहा है उसका 2 पेपर क्लियर है, किसी का 3 पेपर क्लियर है, किसी का 4 पेपर क्लियर है। एक्चुअलीज में ये मिथ कैसे बना कि बहुत ज्यादा मैथ्स एंड स्टैट्स है। CM2 के बाद आपको मैथ्स स्टैट्स दिखेगा ही नहीं, कोई पेपर में नहीं दिखेगा। आप CB लेवल देख लो, आप CP लेवल देख लो, आप SPSA लेवल देख लो। CM2 एक ऐसा पेपर है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट एक्चुअली करना है तो आप CM2 के साथ में देखो कौन कौन से पेपर जुड़े हुए हैं। SP5, SP6, SA7, ये सारे पेपर्स जुड़े हुए हैं। इंस्टीट्यूट अभी बहुत एक्टिवली प्रमोट कर रहा है इन्वेस्टमेंट एक्चुअली का फील्ड को। अब CM2 जितना अच्छे से पढ़ते हो उतना ही अच्छा आपका ये 3 पेपर्स एक साथ हो जाता है। जो डेप्थ लाइफ में है अभी एक्चुअली कोर्स में इन्वेस्टमेंट में क्वेश्चन के लेवल पे उतना डेप्थ नहीं है। तो कोई बच्चा अगर आराम से क्लियर करना चाहे तो वो ये सब कॉम्बिनेशंस दे सकता है, ठीक है। उसके बाद में एक और पेपर है जिसका नाम है CP2। CP2 आपका हो गया मॉडलिंग का पेपर। मॉडलिंग का पेपर का मतलब क्या हो गया, इसमें पूरा एक्सेल है। तो CM2 में एक्सेल शिवांगी मैम सिखाएंगी, कभी कभी मृदुल सर भी सिखाएंगे, अदिति मैम सिखाएंगी। तो एक्सेल जितना अच्छे से कर ले उतना बढ़िया है। तो CP2 में भी कॉम्प्लीमेंट होगा तुमको। द ओनली पेपर इन एक्चुअलीज जहां पर तुम स्टॉक मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है। अगर तुमको इन्वेस्टमेंट एक्चुअली नहीं करना है, कभी मान ले तुम अपने आप को बोलेगा ना तुम्हें क्वालिफाइड प्रोफेशनल है,
कोई तुम्हारे मामा आ गए, तुम्हारे चाचा आ गए, कभी तुमको बोलेंगे कि भाई मेरा पर्सनल फाइनेंस थोड़ा देख लो, ये स्टॉक देखो ना, इसमें ऐसा हुआ, तो तुम बोंधू नहीं लगना चाहिए भाई। किताब तो पढ़ेंगे ही, किताब से पढ़ने से कुछ नहीं होता है, किताब को तुम भूल जाओ। तुमको तो ये समझना होगा डेरिवेटिव कैसे फंक्शन करता है, क्या होता है फ्यूचर, क्या होता है ऑप्शन, क्या होता है कॉल। 10 लोग बैठ के बात कर रहा होगा, चाहे वो सीए का ग्रुप हो, सीएफए का ग्रुप हो, तुम बेवकूफ तो नहीं साउंड करेगा। तो इस पेपर को अच्छे से प्रैक्टिकली पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारा अप्रोच बहुत सिंपल है, जो चीज आगे पर्सनल वेल्थ मैनेज करने में, फैमिली वेल्थ मैनेज करने में काम आएगा, उसको हम 2 गुना टाइम को देके पढ़ते हैं। बट जो चीज एकदम वाहियात है, जो चीज काम में नहीं आता, उसको हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ते हैं। अभी मैं जब पूरा डेप्थ में पूरा सिलेबस बताऊंगा, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या चीज काम का, क्या क्या चीज काम का नहीं है। तो ये सारा मैंने कॉम्बिनेशन बताया, ये मैंने आपको पैटर्न बताया। अब पैटर्न क्या बोलता है, CM2 को लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल पेपर, लेकिन ये है, मेरा वॉइस सबको आ रहा है ऑनलाइन में, प्लीज एक बार कंफर्म करो मेरा वॉइस सबको प्रॉपरली आ रहा है, जो स्क्रीन में लिख रहा हूं वो सबको प्रॉपरली दिख रहा है। ओके ओके, थैंक्स। देखो पॉइंट ये है कि CM2 एक थ्योरी पेपर है। एग्जाम में हमने पैटर्न एनालाइज किया, खास करके IFOA में हमने पूरा प्रॉपर पैटर्न एनालाइज किया। पैटर्न एनालाइज करके हमको ये समझ में आया कि इसमें तुमको प्रैक्टिकल जो मिलेगा सिर्फ 35 नंबर का मिलेगा। पेपर ए का बात करते हैं। सो 100 नंबर में तुमको 35 मार्क्स का प्रैक्टिकल मिलेगा, 65 मार्क्स का थ्योरी मिलेगा। ये कैसा टाइप का थ्योरी है? पेपर का नाम देखो, इकोनॉमिक मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब क्या होता है? तुमको बहुत सारा मॉडल्स आएगा इसमें। मॉडल्स जैसे कि CAPM मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। जो कैपिटल एसेट्स होते हैं उनको प्राइस करने के लिए एक रेट निकलता है, जिस रेट पे हम लोग कैश फ्लोस को डिस्काउंट करते हैं। CT1 CM1 में ऐसा किया था ना, रेट दिया, कैश फ्लोस को डिस्काउंट करना है। MPT मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी। इंटरेस्ट रेट मॉडल, वैसे से CIR मॉडल, हल वाइट मॉडल। उसके बाद में टर्म स्ट्रक्चर, क्रेडिट रिस्क, मर्टन मॉडल। तो मॉडल्स बहुत सारे आएंगे। तो हर एक मॉडल जो बनता है उसका एक अपना एजम्पशन होता है और उसका एक अपना लिमिटेशन भी होता है। तो हर एक मॉडल का एजम्पशन, लिमिटेशन, ये पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। इसमें मॉडल्स बहुत सारे हैं, तो मॉडल बेस्ड पेपर है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे फाइनेंशियल मॉडल्स है जो हमको स्टडी करने हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट 4 का 6 हो रहा है तो क्यों हो रहा है, 6 का 4 हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो इंटरेस्ट रेट मॉडलिंग करेंगे, समझ रहा है। तो कंपनी का वैल्यूएशन करेंगे मर्टन मॉडल के थ्रू, कंपनी में कितना इक्विटी है, कितना डेट है, ठीक है। तो इस, अब जैसे मान लो डिफॉल्ट रिस्क, अब जैसे मान लो तुमने किसी को पैसा दिया, सामने वाला तुम्हारा पैसा मार दिया, तो क्या रेट से तुम्हारा पैसा मारेगा। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी है, ठीक है। तो कौन ज्यादा प्रोबेबल है कि तुम्हारा पैसा मार देगा? अनिल अंबानी, राइट। तो बेसिकली उसका जो डिफॉल्ट का जो इंटेंसिटी होगा दैट विल बी हाई देन मुकेश अंबानी। तो वो सब बेसिकली हम लोग को यहां पर स्टडी करना है। पेपर चैलेंजिंग नहीं है। पेपर चैलेंजिंग क्यों है? क्योंकि तुम लोग फाइनेंस से कभी पहले इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ, एक्सेप्ट CB1, समझ रहा है। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन CM2 के साथ देने के लिए क्या है? CB1 एंड CP2, CB1 या फिर CP2। हम लोग CP2 सजेस्ट करते हैं, मॉडलिंग अगर CB1 हो चुका है तो, नहीं तो CB1। तो पेपर का रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। तुम पूरा समझेगा कि भाई, तुम देखेगा शेयर प्राइस को कैसे मॉडल करना है। मैं खाली मॉडल वर्ड का भी मतलब बता रहा हूं, क्यों ऐसा है, इकोनॉमिक मॉडलिंग क्यों है। तो शेयर प्राइस कैसे मॉडल होता है, तुम शेयर प्राइस का ग्राफ देखो। शेयर प्राइस का ग्राफ तुमको कैसा दिखेगा? ऐसे जाता है ना। तो ये जो स्विगली कर्व है, ऐसा क्यों है? रैंडम शॉक्स क्यों है? शेयर प्राइस के हम लोग को मॉडल करना है, हम लोग लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मॉडल करते हैं इसको, ठीक है। व्हाई नॉट नॉर्मल? एनीवन हु कैन टेल मी व्हाई नॉट नॉर्मल? कमेंट बॉक्स में बताएंगे व्हाई नॉट नॉर्मल। लॉजिक लगाइए, नॉर्मल सेंस लगाइए कि शेयर प्राइस को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्यों नहीं मॉडल कर सकते। ये स्मूथ नहीं, सोच के बताओ, कोई भी बता सकता है? चैट बॉक्स में बताइए, सोचो। तो सोचना होता है भाई, दिमाग खोलो, ये सत्संग नहीं है। क्यों? मैं आप बताता हूं। इसीलिए क्योंकि लॉग नॉर्मल नेगेटिव नहीं हो सकता है, बट नॉर्मल नेगेटिव हो सकता है। क्या शेयर प्राइस नेगेटिव हो सकता है? नहीं। एट मोस्ट इट कैन बी 0। दैट इज व्हाई इट इज मॉडल थ्रू लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे पोर्टफोलियो, ठीक है। गर्मी में क्या खाता है?
आइसक्रीम, ठंडी में क्या चाहिए, कंबल। तो अगर मान ले खाली आइसक्रीम कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो जैसे वोल्टास, वोल्टास क्या बनाते हैं, एसी, मतलब गर्मी में बहुत अच्छा, पर ठंडा में सेल्स विल बी स्लगिश, ठीक है ना। तो तुम ऐसा पोर्टफोलियो बनाएगा जिससे रिस्क कम हो, रिटर्न सबसे ज्यादा हो। तो पोर्टफोलियो हम लोग समझेंगे। तुम्हारे को पापा दिया 1 लाख रुपया, तुम दोस्त से पूछा कौन सा शेयर में लगाएं, वो तुमको एक शेयर का नाम बताया, डूबो शेयर, तुम उसमें सारा पैसा डुबा दिया, क्योंकि तुमको फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं है। तुमको पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है, तुमको ऐसा स्टॉक्स में पैसा लगाना है जो इंडिपेंडेंट हो, कि भाई अगर एक गिर रहा है तो दूसरा कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तुम थोड़ा पैसा हेल्थ केयर में लगाया, थोड़ा पैसा आयरन एंड स्टील में लगाया, थोड़ा पैसा तुम एडुकेशन में लगाया, थोड़ा पैसा तुम टेक में लगाया, थोड़ा पैसा तुम एफएमसीजी में लगाया, तब ना तुम्हारा एक वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनेगा। तुम शेयर खरीदा तो टाटा मोटर्स, महिंद्रा, सब एक जैसा शेयर खरीद लिया, ऐसे थोड़ी होता है। तुमको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना होगा। आईटीसी इतना फेवरेट स्टॉक क्यों है, क्योंकि आईटीसी का बीटा जो है वो नेगेटिव, बीटा मतलब रिस्क, नेगेटिव आईटीसी का। हम लोग बात करेंगे स्टॉक्स का इस पेपर में। हम लोग बात करेंगे स्टॉक्स का इस पेपर में, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पेपर को समझना चाहते हैं, हम लोग को थ्योरी नहीं समझना है, ठीक है। जैसे तुम देखेगा, ऑल्सो टू मॉडल द सेवेरिटी, हाँ वो भी आ सकता है। जैसे तुम देखेगा आईटीसी, तुम अपने डैड से पूछना, अब तुमको आसपास समझना होगा। जब तुम काउंसलिंग लिया होगा, मेरे से लिया होगा, तो हम ये बोलता है कि डे 1 से इस कोर्स को करने के लिए तुम आसपास के लोगों से पूछना, आसपास में जो हो रहा है वही यहां पर पढ़ाएंगे। पता नहीं तुम लोग के लाइफ में ऐसा आया कि नहीं, लेकिन CM2 में जरूर आएगा। आसपास के लोगों से हम लोग को पूछना है, जैसे कि तुम पूछो पोर्टफोलियो में कौन कौन सा स्टॉक्स है, थोड़ा हमको बताइए, तो वो बताएंगे कि पोर्टफोलियो में कौन कौन सा स्टॉक्स है। अगर आईटीसी है तो क्यों, क्योंकि डिफेंसिव स्टॉक है। जब मार्केट, मेरे को डर किस चीज का है लाइफ में, डर है कि मार्केट नीचे ना जाए। तो जब मार्केट नीचे जाता है ना, आईटीसी का स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाता है, क्योंकि इट्स अ डिफेंसिव स्टॉक। समझ रहे हैं। जब मार्केट नीचे जाएगा तो तुम्हारा पोर्टफोलियो को उठा के कौन रखेगा, आईटीसी जैसा स्टॉक। आईटीसी मतलब इंडियन टोबैको कंपनी, सिगरेट बनाती है। कौन कौन सा ब्रांड मालूम है, तुम हंस क्यों रहे, ठीक है, जो भी, पता नहीं कौन सा ब्रांड, मेरे को तो मालूम नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे तुमको ये समझना होगा, इस पेपर में तुमको थोड़ा एक ऐप डाउनलोड करना होगा अपने फोन में। तो मनी कंट्रोल का अपने फोन में ऐप डाउनलोड कर लो। तुमको मार्केट्स को ट्रैक करना होगा। मार्केट इंडिया का जो इंडेक्स है वो क्या है, निफ्टी। निफ्टी है इंडिया का रिप्रेजेंटेशन। निफ्टी क्या है, निफ्टी इज अ कलेक्शन ऑफ, निफ्टी इज अ कलेक्शन ऑफ टॉप 50 स्टॉक्स इन इंडिया। और सेंसेक्स, सेंसेक्स इज अ कलेक्शन ऑफ टॉप 30 स्टॉक्स। तो ये हमारा मार्केट का इंडाइसिस है, ये बताता है इंडियन इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक्स लाइक एचडीएफसी बैंक, स्टॉक्स लाइक आईसीआईसी बैंक, टीसीएस, रिलायंस, ये सारे निफ्टी 50 का पार्ट है। ये इंडेक्स बताता है कि इंडियन इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रहा है, और इसी पे सारा ट्रेडिंग होता है। क्योंकि तुम इंडेक्स को बाय सेल नहीं कर सकता है, तुम इंडेक्स का फ्यूचर्स पे और ऑप्शंस पे ट्रेड कर सकता है। समझ रहे हैं। हम लोग आज हर चीज थोड़ा थोड़ा करके छुएंगे। टोटल में इसमें 18 चैप्टर तुमको पढ़ना है, बट मेरे तरह से अगर तुम देखेगा तो पूरा सिलेबस को हम लोग 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, इस पे एक बार और, मैं भूल गया, बीच में थोड़ा डिवेट हो गया, इस पे एक बार वापस से बात करते हैं कि भाई प्रैक्टिकल तो हम लोग करेंगे, बट क्वेश्चन कैसा आएगा इसमें पहले ये बताइए हमको। हमको पास होना है एग्जाम में, उसके लिए पैसा दिए, ज्ञान का पैसा हमको नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। तो तुमको ये देखना होगा, 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा एक तो, उसमें ऐसा रहेगा, पहला वाला रहेगा प्रैक्टिकल 4 नंबर का, फिर बाकी 3 2 3 ऐसे करके वो पूरा कर देगा पूरा, फिर एक 3 यहां पर और दे देगा। ये सारा जो रहेगा ना कमेंटिंग रहेगा। कमेंटिंग जैसे कि बोलेगा बताइए why is
अमेरिकन ऑप्शन अर्ली एक्सरसाइज पॉसिबल, यूरोपियन में पॉसिबल नहीं है। समझ रहा है? ऐसा एप्लीकेशन बेस्ड कमेंटिंग थ्योरी क्वेश्चन देगा, और वो थ्योरी मतलब रटने वाला थ्योरी नहीं है। तुमको बोलेगा बताइए कि जो ग्रीक्स हैं ऑप्शंस के, उसका इंप्लीकेशन क्या आएगा, फॉर एग्जांपल डेल्टा, थीटा, गामा, तो ये सब का इंप्लीकेशन। तो अंडरस्टैंडिंग क्लास में सुनेगा ढंग से तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है? पूरा करिकुलम इतना सुंदर है भाई। इसके बाद में घर पे अगर कभी बात होगा ना, तो तुम उसमें कमेंट कर पाएगा। पापा बोलेंगे, हम पापा के पास किसी दोस्त का फोन आएगा, बोलेगा ये शेयर उठा ले 1 लाख रुपए को, तुम बोलना नहीं, ये शेयर आप क्यों ले रहे हैं? क्या आपने देखा है कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग कौन है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी में कितना डेट है, कंपनी एक्चुअल में कंपनी है, कंपनी के एसेट्स हैं कि नहीं, कंपनी कौन से सेक्टर में है, कंपनी मार्केट लीडर है कि नहीं। जैसे कोलगेट, कोलगेट हम लोग सुबह हर दिन यूज करते हैं, तो ऐसा टाइप का कंपनी को दिक्कत कम होगा, जो डेली। समझ रहे? कंपनी, तुम ये देखो ना कंपनी कैसा कंपनी है। माइंडसेट क्या बोलता है? माइंडसेट बोलता है जो शेयर आज नीचे गया है, रिटेल माइंडसेट और एक एचएनआई माइंडसेट, एक होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और एक होता है डोमेस्टिक इन्वेस्टर। डोमेस्टिक इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या है इंडिया में? शेयर नीचे गया, फॉर एग्जांपल इंडसइंड बैंक में 1500 करोड़ का भी घपला हुआ था कुछ टाइम नीचे, 1 महीना नीचे, तो लोग क्या किए, जब भी नीचे गया तो उसको कर लिए बाय, रिटेल लोग। क्योंकि इंस्टीट्यूशन वाला लोग बेचा, क्योंकि वो लोग के पास तो ज्यादा बड़ा होल्डिंग था ना, 100 करोड़ 500 करोड़ का लिया हुआ था। लेकिन कंपनी में बैड न्यूज आया, कंपनी में घपला निकला, तुम उस समय शेयर को बाय कर रहा, बट होना क्या चाहता एक्शन? सेल। हम लोग क्या देखते हैं, जो नीचे गया उसको खरीद लो, बट नहीं, वो नीचे क्यों गया? वो नीचे इसलिए ना गया क्योंकि उसमें घपला था। तो तुम घपलेबाजी वाला शेयर को कैसे खरीद सकता है? पेटीएम जब 400 में आया तब लोग खरीद रहे हैं, अरे 2000 का स्टॉक है 400 में मिल रहा है तो कचरा ही है, तो कचरा ही ना। आरबीआई तो बोला बंद करो अपना धंधा। ठीक है? 3000 पे ग्रे मार्केट प्रीमियम का, वो 400 पे आ गया। तुम कचरा कभी मत खरीदना। ऑलवेज इन्वेस्ट इन ब्लू चिप स्टॉक्स। जो मार्केट लीडर है तुमको उसी में इन्वेस्ट करना है। वो मार्केट लीडर ऐसे नहीं है। आज एचडीएफसी बैंक बेस्ट बैंक है, क्यों? उसका एसेट क्वालिटी बहुत बढ़िया है। बैंक के लिए एसेट क्या है बताओ? बैंक के लिए एसेट क्या है? जो लोन दिया। यूएस में क्राइसिस क्यों हुआ? इसीलिए ना हुआ कि ऐसा लोग को लोन दिया था जो लोग चुका नहीं सके। जिसका महीने का कमाई 50,000 का, वो 1 लाख का ईएमआई कैसे चुकाएगा? बैंक मैनेजर अपना कमीशन के लिए लोन पास कर दिया। ठीक है? उसके बाद डिफॉल्ट हो गया, और जो लोन दिया उसी को रीपैकेज करके वापस से बेच दिया, तो ना ईएमआई आया और ना जिसको रीपैकेज किया उसको उसका पैसा मिला। तो पूरा इकोनॉमी सिस्टमिक रिस्क में आया। ठीक है? तो तुमको ये देखना होगा कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज कैसा है, कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है, कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग कैसा है। ठीक है? कंपनी का रेशियो जैसे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, पैट, ठीक है ना, ये सब तुमको देखना होता है। ये जो पापा के पास में फोन आया कि ये शेयर लेवानू ले ले, तो जो ले लिए किसी का बोलने पे इनसाइडर ट्रेडिंग जो की है कि बढ़ेगा, चुपचाप से रख ले, किसी को बोलना मत, अगला हफ्ता देखना। क्या देखना? तुम 10 बार करेगा, तुम 2 बार पक्का फंसेगा। ठीक है ना? तो तुमको अपना इंडिपेंडेंट रिसर्च करना होगा, तो तुम बोलेगा कि नहीं ऐसा मत करिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और पूरा पैसा आपको एक में डालना क्यों है? कितना रिटेल इन्वेस्टरों का पैसा चला जाता है, तुम आपसे, तुम ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुमको नॉलेज रहेगा पूरा। समझ? तो ये पेपर का ऑब्जेक्टिव यही है। जब तक ये फाइनेंस नहीं समझेगा तब तक ये मेरे को पैसा दिया हुआ वेस्ट है। किसी और को पैसा देता, वो पढ़ाता तुमको थ्योरी, तो तुमको ठीक लगता। ये पेपर वैसा नहीं है भाई। ये मेरे को पैसा दिया अगर, तो इसका मतलब तुमको ये सारा चीज पूरा समझा के जाना होगा, कि समझ के जाना होगा इस क्लास से कि भाई क्या कब कैसे इन्वेस्ट करना, अपना खुद का पर्सनल फाइनेंस तुमको प्रॉपर्ली मैनेज करना आना चाहिए। आज कितना सारा एसेट क्लासेस है, रियल एस्टेट है, गोल्ड है,
सिल्वर है, उसके बाद में तुम्हारा स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, तुमको अपना पोर्टफोलियो को पूरा प्रॉपरली बैलेंस वे में करके चलना होगा, लिक्विडिटी रखना होगा। बहुत बार क्या होता है, जब इंसान के पास लिक्विडिटी नहीं होता है तो इंसान क्या करता है, अपना बड़ा बड़ा एसेट बेचता है और उसको डिस्ट्रेस प्राइस पे बेचता है। अब जैसे मान लो तुम्हारे को 1 लाख रुपए का दरकार है, पर तुम्हारे पास वो पैसा नहीं है, तो तुम क्या करेगा, जो शेयर तुम्हारा गिरा हुआ है, 20% डाउन है तुम्हारा पोर्टफोलियो, तुम उससे पैसा निकालेगा। तो लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए तुमको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, सो बेसिकली ये तुमको पूरा, एंड द होल पेपर रिवॉल्व्स अराउंड डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो वो तुमको कोर पूरा एकदम अच्छे से समझना होगा। जो हम लोग आज चालू करेंगे जो डिस्कशन डेरिवेटिव्स का, लास्ट क्लास तक हम लोग डेरिवेटिव्स का डिस्कशन ही करेंगे। उसके बीच में पूरा सिलेबस में पढ़ा दूंगा, बट डेरिवेटिव आज जो चालू किए वो हम लोग लास्ट क्लास तक वो ही करेंगे। समझता है बात को? ठीक है, ओके। थ्योरी पेपर है तो ध्यान देना, डे 1 से तुमको सारा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ओके। अब इसके बाद एक बार हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें टॉपिक्स है। सबसे पहला ईएमएच। ईएमएच का फुल फॉर्म है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या बोलता है, सुनो। बोलता है देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉफिट हंग्री इन्वेस्टर्स जो एक्टिवली स्टॉक्स को ढूंढ रहे हैं, एंड सबको सबके बारे में सब कुछ मालूम है। तुम मनी कंट्रोल का ऐप खोलेगा, तुमको कंपनी का सारा चीज बता देगा, कंपनी का पूरा स्वॉट एनालिसिस करके तुमको दे देगा। तो जो तुम देख पा रहा है वही तुम देख पा रहा है, वही तुम देख पा रहा है, वही तुम देख पा रहा है। तो सबको सबके बारे में सब कुछ मालूम है, एंड लार्ज नंबर ऑफ प्रॉफिट हंग्री इन्वेस्टर्स जो एक्टिवली स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं, एंड कंपनी में या फिर कंपनी से रिलेटेड अगर कोई भी रैंडम न्यूज आएगा, जैसे मान लो अभी न्यूज आया कि इंडसइंड बैंक में 1500 का घपला, ये न्यूज है रैंडम, तो इसके बेसिस में कंपनी का शेयर प्राइस पे जो इंपैक्ट आएगा वो इंस्टेंट आएगा, हौले हौले नहीं आएगा। इंस्टेंट आएगा मतलब उसी वक्त आएगा। ऐसा नहीं कि न्यूज आया आज और इंपैक्ट आ रहा है 10 दिन के बाद, या फिर न्यूज आया नेगेटिव, कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ गया, न्यूज आया पॉजिटिव, कंपनी का शेयर प्राइस गिर गया। ये सब क्या है, इनएफिशिएंसी है। एफिशिएंट मार्केट क्या है, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉफिट हंग्री इन्वेस्टर्स हैं जो एक्टिवली स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं, सबको सबके बारे में सब कुछ पता है ना, और कंपनी से रिलेटेड अगर कोई भी रैंडम न्यूज आएगा तो कंपनी पे उसका इंपैक्ट इंस्टेंट आएगा, हौले हौले नहीं आएगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंट मार्केट। जैसे कि इंडियन मार्केट्स, अब तुम जज करना आज से। जैसे मान लो कंपनी बोलता है, आज न्यूज आया कि एसबीआई में 500 का घपला, ऐसा न्यूज आया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 500 का घपला। ठीक है, तो अगर ऐसा न्यूज आता है तो उसका इंपैक्ट एसबीआई के शेयर प्राइस पे इंस्टेंट आएगा, तो इंडियन मार्केट्स आर एफिशिएंट। नहीं तो क्या है, इनएफिशिएंट। और एफिशिएंसी का फॉर्म्स है, वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, स्ट्रॉन्ग फॉर्म, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। दिस इज एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। उसके बाद यूटिलिटी थ्योरी। यूटिलिटी थ्योरी हम लोग पढ़े हैं पहले। क्या बोलता है, एक ग्लास पानी का पिया, फिर दूसरा पिएगा तो हल्का कम यूटिलिटी, फिर हल्का कम, फिर हल्का कम। हम लोग को यहाँ पर पानी का ग्लास से मतलब नहीं, हम लोग यहाँ पर पैसा का यूटिलिटी का बात करेंगे। यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम वेल्थ। एक बात बताओ, जब मैं स्कूल जाता था तब का तुम लोग को बताते हैं मम्मी, मैं क्रिश्चियन से पढ़ा हूं, मतलब 10th तक मैं नेशनल स्कूल में पढ़ा हूं, विच इज नॉट वेरी नेशनल, मतलब ठीक है, मतलब थोड़ा वैसा स्कूल था। फिर मैं सेंट लॉरेंस में गया तो मम्मी 30 रुपए देती थी, 30 रुपीज पर डे, जाने का आने का एंड थोड़ा बहुत खाने का, ऐसा। तो उस समय का 30 रुपए का जो मेरे लिए वैल्यू था, और आज पैसे का देखो वैल्यू ऐसा ही है, बट अब कहाँ निकल जाता है 3-4 हजार रुपये पता नहीं लगता है। तो बेसिकली नॉर्मल माइंडसेट क्या बोलता है कि इंसान रिस्क एवर्स है, इंसान जो है वो रिस्क एवर्स है। नॉर्मल माइंडसेट क्या बोलता है कि भाई हम पैसा को लेके बहुत कॉशियस है, इंसान रिस्क एवर्स है। एंड धीरे धीरे करके जब इंसान के पास पैसा होता है तो ऑब्वियस बात है कि हर पेनी से जो मेरे को सेटिस्फैक्शन जो मिलेगा वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। बट अलग अलग टाइप के लोगों में अलग अलग टाइप का बिहेवियर नोटिस होता है।
जैसे कि अब जैसे मेरे पास धीरे धीरे पैसा आया, मैं घर घर जाके पढ़ाया, मैं धीरे धीरे किया, थोड़ा पैसा हुआ, मैं रिस्क लेके अपना एक सेंटर बनाया, ठीक है, वो सेंटर बन गया, घर बन गया, फिर धीरे धीरे करके मैं अब बाहर आया, रिस्क ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो पैसा जैसे मेरे पास आ रहा है, मेरे रिस्क लेने का कैपेसिटी बढ़ रहा है। बट लोग क्या होता है, एक बार मान लो 2 करोड़ रुपए कमा लिया तो छाती से लगा के रखेगा, फिर वो डेली उठ के वो पैसा वो गिनेगा, तो जैसे जैसे पैसा और आया वो और कहिया हो गया, वो और एकदम पैसा खर्चा नहीं करता एकदम। तो बिहेवियर इज इरेशनल, रैशनल बिहेवियर तुम सब में एक्सपेक्ट नहीं करते है, क्योंकि सबका यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम वेल्थ का जो कर्व होगा वो अलग अलग होगा। तो हम लोग को यहां पर ये स्टडी करना। इसके बाद मेजर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या बोलता है, मेजर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो अब जैसे मान लो तुम कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो तुमको किस चीज से डर लगे, कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, तो इसलिए बहुत सारा मेजर बनाया। जैसे कि एक बनाया मीन और वेरिएंस नॉर्मल, फिर बनाया डाउन साइड सेमी वेरिएंस। अरे ऊपर तरफ छोड़ो, हम बोले तुम पैसा लगाया 5 लाख, तुम पैसा लगाया 5 लाख, ठीक है, 5 लाख का 10 लाख भी हो सकता है, हम बोले ऊपर का छोड़ दीजिए, नीचे का बताइए। लोग क्या करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। बॉम्बे में रियल एस्टेट का यील्ड कितना होगा, 3%, समझ रहे हैं, मतलब 3% में भी 4%। आज जो 3 करोड़ का प्रॉपर्टी है वो तुम रेंट पे लेने जाएगा, तुमको कितने का मिलेगा, मे बी 1.2 लाख पर मंथ का रेंट पे मिलेगा, ठीक है, मोटा मोटी, ठीक है, 4% का ही रेंटल यील्ड, ज्यादा नहीं है। पॉइंट ये है जो मैं बोलना चाहता हूं कि फिर भी लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पता है क्यों, कैपिटल प्रोटेक्शन। तो लोग को मालूम है कि यही पैसा अगर मेरा बैंक में पड़ा रहेगा, स्टॉक में डालूंगा, इधर उधर हो पैसा खत्म हो जाएगा। पैसा को लॉक करना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे, लोग का माइंडसेट समझो, ठीक है। तो ये सब जो जेंजी लोग जो बोलते हैं कि रेंट वर्सेस बाय, भाई तुम अपना घर में रहेगा उसका सुकून अलग है, जीवन भर तुम रेंट में नहीं रह सकता है जहां तुमको हर 11 महीने में अपना घर चेंज करना पड़े। तो मेजर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या बोलता है, वॉर, एक मेजर बनाया वॉर, वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क क्या बोलता है, बोलता है अगर मान लो मैं ये बोलता हूं 5% वॉर इज 40 करोड़, इसका मतलब क्या है, लॉसेस विल एक्सीड 40 करोड़, इसका 5% प्रोबेबिलिटी है, एंड लॉसेस 40 करोड़ के अंदर ही रहेगा, इसका 95% प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसा मेजर बहुत सारा हम लोग को इसमें पढ़ना है। इसके बाद 3 चैप्टर, 4, 5 और 6, ये 3 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पोर्टफोलियो थ्योरी का। जैसा कि मैंने आपको बताया, सोचो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आइसक्रीम कंपनी है प्लस वुलन क्लोथ्स का कंपनी है, आइसक्रीम और वुलन क्लोथ्स का कंपनी, दोनों में मैं क्या कर रहा हूं, 50-50% इन्वेस्ट कर रहा हूं, 50% यहां 50% यहां, दोनों में आधा आधा पैसा लगा दिया, तो मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो गया, ठीक है। आइसक्रीम कब बिकता है, गर्मी में। मान लो अगर गर्मी उतना नहीं हुआ, रिस्क है। मान लो अगर सर्दी उतना नहीं हुआ, अब जैसे सर्दी उतना होता ही नहीं है, तो कंबल वंबल तो छोड़ ही दो, नॉर्मल जो चादर होता है उसी से काम हो जाता है, जो मोटा मोटा रजाई था वो सब तो ऊपर चूहा खा गया होगा सारा। तो तुम लोग तो बॉम्बे से ठंडा तो यहाँ होता ही नहीं, जैसे यू आर नॉट गेटिंग एनी रिएक्शन। दिल्ली में पड़ता है, देखो आई एंजॉयड फेब्रुअरी इन दिल्ली, सो दिल्ली में काफी अच्छा ठंड होता है। तो बेसिकली आइसक्रीम, वुलन क्लोथ्स और भी तुम डाइवर्सिफाई करते चलो, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में तुम इन्वेस्ट करना चाहता है, जिससे कि क्या हो, अब अगर मान लो तुम 10 स्टॉक में इन्वेस्ट किया, 2 स्टॉक अगर नहीं भी चला तो भी तुम्हारा 8 स्टॉक तो चलेगा ना। तो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में क्या होता है, उसके क्या रिस्क डायनामिक्स होते हैं, वो सारा हम लोग को स्टडी करना है। मैंने प्रैक्टिकल बता रहा है,
प्रैक्टिकल यही होता है, लो कॉस्ट इंडेक्सिंग बोलते हैं। एज अ वर्किंग प्रोफेशनल जब तुम कमाएगा पैसा, अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाना स्टॉक्स में, मैं बेस्ट बता रहा हूं, मैं सब करके देख चुका हूं। तुम सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डालो, हर महीना तुम्हारा कटेगा, तुम्हारा एवरेज होगा, तुम हर भाव पे बाई करेगा। तुम 50,000, अभी जैसे बैंक निफ्टी 50,000 चल रहा है, तो तुम 50,000 पे भी बाई करेगा, तुम 51 पे भी बाई करेगा, तुम 52 भी बाई करेगा, तुम लाइन से एकदम हर प्राइस पे तुम बाई करते चलेगा। एंड जैसे ही तुम्हारे पास इतना पैसा हो जाए, तुम उसको कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर लो। इससे अच्छा स्ट्रेटेजी नहीं हो सकता है, समझा? जैसे मान लो तुम्हारा 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है बॉम्बे, मान लो 3 करोड़ का प्रॉपर्टी है, ठीक है, तुम्हारे पास 1-1.5 करोड़ हो जाए, तुम कैपिटल एसेट में इन्वेस्ट करो, बाकी अपना ईएमआई पे करो। तुम्हारा कैपिटल वेल्थ ऐसे ही बिल्ड होता है, ठीक है। तो बेसिकली पोर्टफोलियो का पूरा यहां पर सारा हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद 7, 8 और 9, ये जो 3 चैप्टर्स है, ये तुम्हारा आता है ब्राउनियन मोशन। स्टोकैस्टिक कैलकुलस का ये टॉपिक है, ब्राउनियन मोशन। जो मैंने आपको बताया ना कि ये जो शेयर प्राइस का जो ग्राफ जो ऐसा जो होता है, इसका सारा मूवमेंट्स को हम लोग कैप्चर करते हैं थ्रू ब्राउनियन मोशन, कि भाई ये ऐसा क्यों है। इसको हम लोग लॉग नॉर्मल मॉडल से एंड ज्योमेट्रिक ब्राउनियन मोशन से हम लोग इसको पूरा मॉडल करते हैं, ठीक है। तो उसका सारा स्टोकैस्टिक कैलकुलस तो पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, ये हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे ब्राउनियन मोशन, ठीक है। इसके बाद अगेन तुम्हारा 3 टॉपिक का कॉम्बो है, 10, 11 और 12। ये 3 टॉपिक में तुम डेरिवेटिव्स पढ़ता है, इसको आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो इसको अभी मैं ऐसे ही रख रहा हूं, ठीक है। 13, 14, अच्छा, अब जैसे क्या हुआ है, 13, 14, 15 3 चैप्टर था, बट 2 प्रूविंग वाला है। जैसे एक तो इसमें नोबेल प्राइज विनिंग ब्लैक स्कोल्स मॉडल है, ऑप्शन प्राइसिंग का मॉडल है, जो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन तुमने कभी सुना होगा अपने घर पे, ऑप्शन प्राइसिंग का ये मॉडल है। इसके संग में इन्होंने मिक्स किया है 5 स्टेप प्रूफ। पहले डिस्क्रीट कंटिन्यूअस 2 अलग अलग था, बट इन इसको क्योंकि एकदम इररेलेवेंट था, जो टॉपिक मैं बोल रहा था ना एकदम इररेलेवेंट टाइप का तुमको लगेगा, वो यही वाला है, तो क्लब करके इसको छोटा कर दिया, तो सिलेबस छोटा हो गया पहले से। और जो वाहियात चीज था वो नहीं पढ़ने का अपने को, जो पहले मेरे को 5 क्लास लगता था, मेरे को 2 ही क्लास लगेगा, ठीक है। पूरा CM2 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया ये वाला है, सबसे ज्यादा ये 4 चैप्टर। इसमें हम लोग पढ़ते हैं डेरिवेटिव्स, ग्रीक्स, बाइनोमियल और ब्लैक स्कोल्स। ये 4 टॉपिक ही हम लोग पूरा टाइम करते रहेंगे धीरे धीरे करके, जिसका नींव आज रखेंगे, फिर धीरे धीरे करके ये सब पढ़ाऊंगा और यहां पर ये सब भी चलते रहेगा। फिर इसके बाद 15, 16 का कॉम्बिनेशन है। 15 हो गया तुम्हारा टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड क्रेडिट रिस्क। इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात किया था। टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स थोड़ा बहुत CT1 का यहां पर आया, CM1 का फॉरवर्ड रेट, स्पॉट रेट्स, और जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग इंटरेस्ट रेट मॉडलिंग करते हैं, जैसे वैसिसेक मॉडल, CIR मॉडल, हल वाइट मॉडल। एंड क्रेडिट रिस्क में तुम्हारा 2 पार्ट है, एक जो मैंने लैम्डा वाला बताया था कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी वाला पार्ट, और दूसरा वाला जो पार्ट है दैट इज अ मर्टन मॉडल, जो बेसिकली हम लोग कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं कि कंपनी का वैल्यू ऑफ फर्म निकालना। कंपनी मर्टन मॉडल बेसिकली एक स्ट्रक्चरल मॉडल है कि कंपनी में कितना डेट है, कंपनी में कितना इक्विटी है, उसका वैल्यूएशन करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। बट अगेन यहां पर भी हम लोग डेरिवेटिव्स का ही यूज करेंगे, तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनता है। फिर तुम्हारा यहां पर आता है रूइन थ्योरी। ये जो टॉपिक है रूइन थ्योरी, और एक जो टॉपिक है रन ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ये दोनों जो टॉपिक्स है ये तुम्हारा आया है CT6 से, स्टैट्स टॉपिक है बट अब फाइनेंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो पूरा सिलेबस में CM2 पहले हल्का चैलेंजिंग था, उसको इजी बनाया कैसे, ये दोनों टॉपिक को लाके, क्योंकि इन दोनों टॉपिक से 25% तो आएगा ही आएगा। ये CT6 का इजी, मतलब इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है, मैगी बनाने से भी इजी ये है,
कुछ है नहीं, इसमें 4 मॉडल है, स्टडी करना है, और इसमें तुम्हारा 2 क्लास में पूरा सारा कवर होता है। बहुत बेसिक है, क्योंकि पहले डिफिकल्ट क्यों था ये दोनों, क्योंकि इसमें स्टैट्स क्वेश्चन आता था, अभी इसमें फाइनेंस क्वेश्चन ज्यादा आएगा। तो टोटल में 18 चैप्टर्स तुमको पूरा स्टडी करना है। ग्रुपिंग वाइज अगर तुम देखता है तो ये 3 मिला के तुम्हारा एक ग्रुप बनता है, ये 3 मिला के तुम्हारा एक ग्रुप बनता है, ये 3 मिला के तुम्हारा एक ग्रुप बनता है, ये 3 मिला के तुम्हारा एक ग्रुप बनता है, ये 2 मिला के तुम्हारा एक ग्रुप बनता है, ये 2 मिला के तुम्हारा एक ग्रुप बनता है, ये एक हो गया और ये एक हो गया। तो 8 पार्ट्स में तुम इसको पूरा को डिवाइड कर सकता है। तुम पूरा सिलेबस को तुम 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। देख लो एक बार, समझ गया? मेरा वॉइस आ रहा है सबको? तुम पूरा सिलेबस को इस तरीके से 8 पार्ट्स में तुम डिवाइड कर सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे, देखो हम लोग के पास में है मई जून जुलाई, 3 महीना है, 12 हफ्ता है, ठीक है ना? और अगर तुम देखेगा अप्रैल में 1 हफ्ता है, अगस्त का फर्स्ट वीक, टोटल में 14 हफ्ता है, ठीक है? मोटा मोटी हर को करने में 2-2 हफ्ता लगता है, तो कितना होता है 16। बट ये दोनों एक ही हफ्ता में हो जाएगा, ठीक है? तो हो गया बैलेंस, 6 2 12। नहीं समझ में आ रहा कैलकुलेशन? टोटल 14 वीक्स है, अप्रैल का लास्ट वीक, मई जून जुलाई, अगस्त का फर्स्ट वीक में सिलेबस खत्म होगा। 100% लाइव बैच है, ठीक है? तो 6 2 12 हफ्ता, 2-2 हफ्ता करके, और एक और एक 13 और 14। जो मेरे साथ साथ करेगा उसका पूरा 100% लिख के दे देते, क्लियर हो जाएगा। क्लास मिस नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर मान लो कभी मेरा जो क्लास का टाइम है वो तुम्हारा कॉलेज के संग क्लैश हो रहा है, तो ग्रुप में बगावत नहीं करेगा, ऐसे थोड़ी होता है। पहले बोल के सबका एडमिशन लिया हुआ कि कुछ कुछ क्लास क्लैश करेगा, तो 2 दिन के अंदर बैकअप अपलोड होगा, बैकअप करेगा। पुराना क्लास अभी देख सकता है अगर जोश है तो, बट नहीं देखेगा तो भी चलेगा, ठीक है? हम लोग बहुत स्लो पेस में क्लास कराएंगे, धीरे धीरे करके, ठीक है ना? रादर देन गोइंग आगे, जो करा रहा हूं उसको अच्छे से करते चलो। अभी थोड़ा एग्जाम दिया तो थोड़ा हैवी माइंड भी होगा, धीरे धीरे रिलैक्स करते करते पढ़ते चलो। प्रेशर फील होना ही नहीं चाहिए एक्चुअल में, ठीक है ना? तो ये पूरा हमारा है। अब देखो, ये 3 इंडिपेंडेंट टॉपिक है, ये इंडिपेंडेंट है, ये यहां से लेके यहां तक का एक ग्रुप है। अगेन ये इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट। तो ऐसा हो सकता है, मैं मान लो आज जैसे मैं डेरिवेटिव्स थोड़ा बहुत पढ़ा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में ये कराऊंगा, तो तुम यहां से भी अटेंड कर सकता है, ठीक है? तुम ये भी इंडिपेंडेंट, ये सब मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर इंडिपेंडेंट। ग्रुप खाली कहां से कहां तक का है, ये 7th चैप्टर से लेकर के 16 चैप्टर, ये जो 10 चैप्टर है इसके बीच में अगर कुछ मिस होगा तो दिक्कत है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये 6 और ये 2 8, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है ना? तो बेसिक मैंने आपको पूरा बता दिया है। ओके, ओके। अब पुट द हेडिंग डेरिवेटिव्स, ठीक है? सो डेरिवेटिव वर्ड सुनो, डेरिवेटिव वर्ड क्या बोलता है? डेरिवेटिव, पेन चाहिए किसी को? डेरिवेटिव वर्ड, डेरिवेटिव इज समथिंग which derives its value from some underlying asset। वो अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर, इंटरेस्ट रेट्स, ऑयल प्राइसेस, कुछ भी, मतलब स्टॉक प्राइसेस, एनीथिंग। डेरिवेटिव इज सम काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज डिजाइन फॉर सट्टेबाजी, बेटिंग, ठीक है? एक एग्जांपल देखो, आज कौन सा मैच है? आरसीबी पंजाब। तो आज मैच है आरसीबी वर्सेस पंजाब, ठीक है? इससे हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 मिनट में हम लोग पूरा फ्यूचर और ऑप्शन समझ जाएंगे, ठीक है? आरसीबी वर्सेस पंजाब का मैच है,
सबसे पहले हम लोग समझेंगे फ्यूचर, ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं आरसीबी फर्स्ट बैटिंग, ठीक है। डेरिवेटिव कैसे डिजाइन होगा देखो, आरसीबी कितना रन बनाएगा ये सर्टेन है कि अनसर्टेन है? अनसर्टेन है, ठीक है। मैं क्या बोलता हूं, एक जो आता है ना स्कोर प्रेडिक्शन कि इस फील्ड पे इतना अगर फर्स्ट बैटिंग करता है तो इतना रन बनना ही चाहिए, उसके हिसाब से एवरेज में आज का टाइम में आईपीएल में 200 तो बन ही रहा सब मैच में। तो 200 का जो रन है, 200, ठीक है ना, 200 200 बन रहे एवरेज में। हम क्या बोलते हैं, मेरे को लगता है, हम है, मेरे को ये लगता है कि 200 से ज्यादा बनेगा। आई एम बुलिश। बुलिश मतलब मेरे को लगता है ऊपर का भाव है, ठीक है ना। और एक आदमी होगा जो ऑपोजिट माइंड का होगा, पूरा एग्जैक्टली ऑपोजिट माइंड का होगा, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, माधव, ठीक है ना। तो माधव को ये लगता है कि 200 के नीचे का भाव है। आओ इधर आओ, आओ माधव आओ, सबसे मिलो, इधर आओ। ये माधव है, सबसे मिलो, ठीक है। तुम इधर ही खड़े हो जाओ, इधर इधर बस तुम इधर खड़े हो जाओ। तो ये माधव है। अब क्या हो रहा है, मेरे को लग रहा है 200 के ऊपर का भाव है और माधव को लग रहा है 200 के नीचे का भाव है। हम लोग दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। माधव इज ए रिच गाय, ही ड्राइव्स अ पॉश 911, गाड़ी का नाम है क्या, क्या होता है जो भी, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं 200 के ऊपर हर एक रन का मेरे को चाहिए 1 लाख रुपया, ठीक है ना। और 200 के नीचे हर एक रन का माधव को चाहिए 1 लाख रुपया। समझ गए साहब। तो स्कोर होता है 200, तो कोई किसी को कुछ नहीं देगा। स्कोर होता है, ए भाई इधर आना, एकदम इस पे सट जाओ, इस पे सट जाओ, तुम इधर आ, ऐसे ऐसे घूम जाओ, हाँ। अभी सब लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। स्कोर होता है 205, तो कौन किसको कितना रुपया देगा ये जल्दी बताना। तुम बताओ माधव, तुम बताओ कौन किसको कितना रुपया देगा। मेरे को 5 लाख स्कोर होता है 205, भाव ऊपर का था, तो जीता कौन। आज घर में जाएगा तो बोल देना आई नीड सम मनी, क्योंकि आज से मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा ड्रीम 11 में, ठीक है ना। तो स्कोर होता है 205, तो माधव पेज यू 5 लाख, निकालो निकालो। 5 लाख माधव मेरे को देगा, ठीक है ना। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब एंटर कर गया तो माधव यहां से जा नहीं सकता है, इसको जाने नहीं दूंगा जब तक ये 5 लाख मेरे को देगा नहीं। अब माधव का बॉडी देखो, अब मेरा इतना है नहीं, मैं जिम कभी गया नहीं। माधव मेरे को बोला क्या कर लेंगे आप, तो रिस्क है। तो इसलिए हम लोग दोनों स्टार्टिंग में ये राहुल इसको पैसा जमा देते हैं कि भाई 10 लाख रुपया तुम रखो, 10 लाख हम भी जमा करेंगे, 10 लाख माधव भी जमा करेगा। इन केस अगर माधव बाद में बोलता है मैं पैसा नहीं दूंगा, तो मेरे पास क्या है, सिक्योरिटी है, ठीक है ना। तो ही इज द एक्सचेंज। तुम वहां पर पैसा रखे बिना तुम ट्रेड नहीं लगा सकता है, तुमको मार्जिन जमा करना होगा। तुम मार्जिन लगाए बिना तुम डेरिवेटिव में ट्रेड नहीं कर सकता है। अब देखो, मान लेते हैं हम गरीब आदमी, ठीक है ना। गरीब मतलब समझता है तुम लोग, मतलब नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई 1 लाख नहीं, इसको 1000 का करो, इसको 1000 का करो। तो यहां से भी कट गया और यहां से भी कट गया। अब स्कोर होता है 190, तो क्या होगा, नीचे का भाव। तो हर एक स्कोर नीचे जाने पे माधव को कितना मिलना चाहिए, 1000। तो 10 रुपए नीचे, मतलब 10 नीचे बनाया, तो मतलब माधव को कितना मिलेगा,
10,000। तो लोग अपना औकात अनुसार सट्टा लगाते हैं। अब सट्टा समझ गया कैसे लगाते हैं क्रिकेट मैच में, ठीक है ना, ऐसे लगता है सट्टा। तो ये एक ऑब्लिगेशन है और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर्स। तो फ्यूचर्स मैंने बाई किया है क्योंकि मेरा ऊपर का भाव था। तो एफ प्लस मेरे लिए था, जो माधव चले जाओ, मेरे लिए था एफ प्लस और माधव के लिए था एफ माइनस, क्योंकि मेरा ऊपर का भाव था ना। मेरे को लग रहा है मार्केट अभी नीचे गया है, ठीक है, निफ्टी अभी चल रहा होगा 24,000, ठीक है ना। इसका भाव होता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ठीक है ना। फ्यूचर मतलब क्या, 1 महीना आगे का दाम। स्पॉट चल रहा होगा 23,800, तो इसमें 1 महीने का ब्याज जोड़ के ये आता है 24,000। तो 2 महीने का ब्याज जोड़ेगा तो कितना आएगा 24,200, और 3 महीने का ब्याज जोड़ेगा तो कितना आएगा 24,400। समझो, फ्यूचर्स का प्राइसिंग समझो, इससे इस वाले एग्जांपल से समझो। सबसे पहला बात, फ्यूचर्स ऑफ ए फॉरवर्ड इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑब्लिगेशन। एंटर कर गया मतलब उसको ओबे करना ही होगा। एक जन को लगता है शेयर का भाव ऊपर जाएगा, एक जन को लगता है शेयर का भाव नीचे जाएगा। जिसको लगता है शेयर का भाव ऊपर जाएगा उसके पास पैसा नहीं है कि वो शेयर खरीद सके। जिसको लगता है शेयर का भाव नीचे जाएगा उसके पास में शेयर है नहीं कि वो बेच सके। जिसको लगता है शेयर का भाव नीचे जाएगा अभी बेच दो, फिर जब नीचे जाएगा तो खरीद लो, बट शॉर्ट सेलिंग इज नॉट अलाउड इन इंडियन मार्केट्स। तो इसीलिए लोग फ्यूचर्स का सहारा लेते हैं। यू शॉर्ट सेल नॉट अलाउड, तुम फ्यूचर सेल कर दो स्टॉक का, ठीक है। जब नीचे जाएगा तो नीचे वाला भाव में तुम खरीद लेना। अभी यहां पर क्या हुआ, मेरे को लगता है भाई आरसीबी का बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रांग है। सबसे पहले कौन उतरता है, वो पाटीदार, फिर विराट कोहली, फिर देखते हैं लाइन से लोगों में बैट्समैन ही बैट्समैन भरती है, ठीक है। तो हमको लगता है भाई 200 के ऊपर का आज का है, ठीक है। तो अब जैसे ये मैंने एक आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, एक और एग्जांपल देखो कैसे, ये मैंने आपको क्रिकेट मैच का एग्जांपल दिया। तो डेरिवेटिव इज सम काइंड ऑफ अरेंजमेंट व्हिच इज डिजाइन्ड फॉर बेटिंग which derives its value from some underlying asset। तो यहां पर एसेट क्या था, आरसीबी का बैटिंग स्कोर, ठीक है ना। ओके, एक और चीज देखो, वोल्टास क्या बनाता है, अरे बोलो, एसी। वोल्टास ने हिसाब लगाया, अभी टेम्परेचर कितना चल रहा होगा 40 डिग्री, 40 डिग्री सेल्सियस। वोल्टास को डर किस चीज का है कि टेम्परेचर अगर नहीं बढ़ा तो मेरा एसी नहीं बिकेगा। तुम देखना हर समर में ऐसा होता है कि 2 हफ्ता ऐसा आता है ना जहां पर सबका बांध टूट जाता है, वो लोग सोचता है एसी नहीं लगाएंगे हो जाएगा मैनेज हो जाएगा, बट 2-3 हफ्ता ऐसा गर्मी पड़ेगा ना बस। तो वोल्टास को किस चीज का डर है, वोल्टास भगवान से क्या मनाता होगा सुबह के, सोचो तो, हे भगवान, क्या बनाता होगा सोचो ना, बोलो ना, हे भगवान, हे भगवान लू बरस जाए, हे भगवान लू बरस जाए। वो तो यही बोलता होगा ना दिल्ली के भगवान को, हे भगवान लू बरस जाए, ठीक है। हम लोग से हे भगवान आज गर्मी कम हो, वो बोलता है हे भगवान लू बरस जाए। तो 40 डिग्री है, वो हिसाब लगाया कि हर 1 डिग्री अगर टेम्परेचर कूलर होते जाएगा तो मेरे को 5 करोड़ का नुकसान है, समझा। अगर मान लो समर एवरेज 40 रहा तो उसका लास्ट ईयर का प्रॉफिट मीट हो जाएगा। समर एवरेज 41 डिग्री रहा तो +5 करोड़, समर एवरेज 39 डिग्रीज रहा तो -5 करोड़। वो हिसाब लगाया, तो वो ये नुकसान खाएगा थोड़ी, टेम्परेचर का उसका एक्सपोजर है ना, वो उसको हेज करेगा। हेज करेगा मतलब अपने आप को कवर करेगा। कैसे करेगा, वो एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा। पहले चलो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं कि हर 1 डिग्री ऊपर जाने पे हम तुमको 5 करोड़ देगा, वोल्टास देगा। हर 1 डिग्री ऊपर जाने पे मेरे को देना है 5 करोड़, और हर 1 डिग्री नीचे जाने पे हमको चाहिए 5 करोड़। उल्टा क्यों किया मालूम है, क्योंकि उसको मालूम है भाई मेरे को 200 करोड़ ही प्रॉफिट कमाना है। मेरा मेन काम क्या है, एसी बना के बेचो। मेरा मेन काम ये थोड़ी है कि बैठ के टेम्परेचर एनालाइज करेंगे, सिस्मोग्राफ लगाएंगे और अलग अलग चीज लगाएंगे, वेदर
मेरा मेन काम वो नहीं है, तो मेरे को हेज करना पड़ेगा ना अपने आप को, क्योंकि मालूम है जहां टेम्परेचर 41 हुआ मेरे को 5 करोड़ का फायदा आएगा, और ये जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है उसको 5 करोड़ का नुकसान आएगा। सर ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट आप एंटर कर गए, नुकसान हो गया ना इसमें तो 5 करोड़ का। नहीं, यही टेम्परेचर अगर 38 हो जाता तो, 37 हो जाता तो, 36 हो जाता तो, 36 हो जाता तो 4 × 5 20 करोड़ का किसको नुकसान होता, वोल्टास को नुकसान हो जाता, क्योंकि कम लोग एसी खरीदते, कम यूनिट्स बिकता, कम प्रॉफिट होता, माल अटक जाता। समझ रहा है? तो दिस इज डेरिवेटिव डिजाइन आउट ऑफ टेम्परेचर। डेरिवेटिव में लोग 3 टाइप के आदमी होते हैं मार्केट्स में, 3 टाइप के आदमी होते हैं। पहला जो होता है एक्चुअल में हेजर। हेजर मतलब क्या होता है, जो एक्चुअल में जिसका रिस्क है, जिसका एक्सपोजर है, वो उसको काटने के लिए डेरिवेटिव में एंटर करा, जैसे कि वोल्टास। दूसरा सट्टेरी, स्पेक्यूलेटर। स्पेक्यूलेटर मतलब माधव जैसा, ये क्या कर रहा है, सट्टा लगा रहा है मैच में, इसका एक प्राइस बिलीफ है। देखो इंडिया में ड्रीम 11 को कैसे प्रमोट किया, बोला कि अगर डायरेक्ट सट्टाबाजी को प्रमोट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, सोच समझ के टीम बनाओ, उसमें पैसा कमाओ, तो वहां तुम्हारा नॉलेज अप्लाई हो रहा है। बोला जब तुम फाइनेंशियल नॉलेज अप्लाई करता है तो स्टॉक मार्केट है, बोला तुम्हारा क्रिकेट का नॉलेज है तो उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, तो दिस इज नॉट स्पेक्यूलेशन। तुम सोच समझ के टीम बना रहा है और फिर तुम उसमें पैसा बना रहा है, नहीं समझा? जैसे तुम सोच समझ के इन्वेस्ट करे तो स्टॉक मार्केट में ठीक ही है, ऐसे थोड़ी कि सुबह बोला आज मन किया 1000 रिलायंस ले लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। सुबह उठा देखा मुकेश अंबानी का फोटो देखा, बोला आज 1000 रिलायंस ले लेते हैं। लोग ऐसे ही करता है, पागलों की तरह करता है। सुबह उठा 10 बज गया 5000 एचडीएफसी बेच दो, ऐसे ही करता है लोग। जो लोग को फाटका करना होता है वो लोग चुल, जो लोग को लोग ऐसे ही करता है। ठीक है, और एक होता है होशियार और सियाना, क्योंकि होता है आर्बिट्राजर। ये क्या करता है, सस्ता खरीद के महंगा बेचता है। सस्ता खरीद के महंगा बेचता है मतलब मेरा कोर्स इंडिया में CM2 का बिकता है 25,700, और यही कोर्स अगर यूएस में तुम लेने जाएगा तो इसका दाम है $500। माधव ये क्या सोचा, ये बोला सर से 10 यूनिट CM2 का ले लेते हैं, ठीक है, ये जाने वाला था यूएस, प्लस सर से 10 यूनिट CM2 का ले लेते हैं, तो सस्ता ले लिया, 25,700 में ले लिया, और $1 का दाम कितना है, 85, तो 85 करो, 85 इंटू कितना होता है, $500 का कितना होता है बताओ, 42,500 इंटू 10। तो माधव क्या किया, बोला सर एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, चलो हम आपसे 10 यूनिट लेंगे, और हम 10 यूनिट कितना भी बेचे आप हमको बोलने वाले कोई नहीं होते। बोला ठीक है भाई, मेरे को पैसा आ रहा है, क्या दिक्कत है। माधव का यूएस में बहुत कॉन्टेक्ट था एक्चुअल कम्युनिटी में, तो ये सस्ता खरीद के महंगा बेचता है, वो दैट इज आर्बिट्राजर। रूम के अंदर सस्ता मिल रहा है पेन, रूम के बाहर महंगा मिल रहा है, तो सस्ता खरीद के महंगा बेचेगा। अब माधव को देख के तुम्हारा नाम क्या है, पर्व। बोला ये तुम क्या हो, मतलब गुजराती, गुजरात इस पैसा में तो तेज होता ही है। बोला हम भी करेंगे सर, ये 20 यूनिट ले लिया मेरा। बोला सर गिव मी 20 यूनिट्स, और ये चला गया दुबई, ठीक है ना। तो ऐसा होते गया, अब धीरे धीरे करके तुम भी करने लगा, तुम भी, सब लोग करने लगा, तो कहीं ना कहीं जाके तो बैलेंस होगा ना, डिमांड सप्लाई, ठीक है। तो आर बोलते हैं आर्बिट्राज किल्स आर्बिट्राज। आर्बिट्राज है तो एक्टिव मिस प्राइसिंग है, लोग स्पॉट किया, जब तक तुम ट्रेड डालने जाएगा तब तक ही तुम देखेगा वो उड़ गया, क्योंकि आजकल सारा एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग होता है। आर्बिट्राज किल्स आर्बिट्राज मतलब सब लोग करेगा, बिकॉज लार्ज, हमेशा याद रखना फाइनेंस में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉफिट हंग्री इन्वेस्टर्स जो एक्टिवली ये सब मिस प्राइसिंग देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आर्बिट्राज मतलब क्या, जो सस्ता खरीद के महंगा बेचता है, रिस्कलेस प्रॉफिट बोलते हैं इसको, रिस्कलेस प्रॉफिट, रिस्कलेस प्रॉफिट, ठीक है ना। ये स्पेक्युलेटर मतलब क्या, जिसके पास जिगरा है, ये हो गया फट्टू, ठीक है ना, इसका फटता है हर चीज में, क्यों, ये अपना रिस्क को कवर करना चाहता है ना। सोचो एक बेकर है,
एक एक बेकर है, जो बेसिकली क्या होता है, बेकर क्या करता है, वो मैदा लेगा, वो मैदा लेके वो डो बनाता है, जो ब्रेड जो बनता है, ठीक है। उसको क्या चीज का डर रहेगा, कहीं मैदा का भाव बढ़ ना जाए। वो क्या करेगा, बोलेगा चलो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तुम हमको 6 महीने तक मैदा मैदा सप्लाई करेगा, हर दिन इतना किलो सप्लाई करेगा, इतना रेट पे, चलो रेट आज ही फिक्स कर लेते हैं। फ्यूचर का मतलब क्या है, हम तुमको ये सामान इतना तारीख को इतना रेट पे इतना क्वांटिटी देगा, चलो रेट आज ही फिक्स कर लेते हैं, ठीक है ना। स्पेकुलेटर मतलब क्या हो गया, तुम्हारा जिगरा है, तुम्हारा प्राइस बिलीफ है, कोई रिस्क नहीं है, तुम्हारा कोई एक्सपोजर नहीं है, तुम बस खाली एवं ही कर रहे हैं। और आर्बिट्रेज मतलब क्या, रिस्क लेस प्रॉफिट, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल देखो, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। वही मैच, तो फ्यूचर समझ गया ना, फ्यूचर पे एक और एग्जांपल करेंगे। फिर यहां तक सबको क्लियर है, यस नो, फटाफट से बताइए। यहां तक सबको क्लियर है, यस नो, फटाफट से बताइए, चैट बॉक्स पे लिखिए यस नो। चलो अब समझ लो, 6 मंथ्स में मेरा रिसीवेबल है $1 लाख, ठीक है। मैंने कोई सर्विस एक्सपोर्ट किया है, 6 महीने में मेरे को इतना डॉलर मिलेगा। मेरा डर किस चीज का है, कहीं डॉलर का भाव गिर ना जाए। अभी कितना चल रहा रेट, 85 मान लो, मेरे को लगता है कहीं 80 हो गया तो 70 हो गया तो, वर्सेस मेरा बहुत सारा कॉम्पिटिटर है, अभी तो खाली कॉम्पिटिटर खड़ा हो रहा है मेरा, ठीक है। तो वो लोग का भी मान लो सिमिलर है, $1 लाख, ठीक है ना। अब जैसे मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको नेकेड छोड़ दें। नेकेड मतलब क्या होता है कि भाई कोई रिस्क है ना, करेंसी रिस्क है, तो करेंसी रिस्क मैंने हेज नहीं किया। अब मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूं, तुम सुनो, करेंसी रिस्क, समझ गया ना, क्योंकि डॉलर का भाव। हेज मतलब क्या, मेरा एक्सपोजर है बोल के हेज बोला, एक्सपोजर नहीं होता तो स्पेकुलेशन। तो $1 लाख का मेरा यहां पर ये है, ठीक है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि इसको हेज करूं कि नहीं करूं। तो मान लो मेरे को भाव मिल रहा है, मैं बैंक में गया, बोला भाई मैं तुमको 6 महीना बाद क्या दूंगा, $1 लाख, बिकॉज मैं तो इंडिया में रहता हूं ना, मेरे को क्या चाहिए, आईएनआर। तो मेरे को कितना आईएनआर देगा, चलो रेट आज ही फिक्स कर लेते हैं। रेट फिक्स हो गया 88, 88 का रेट फिक्स हो गया, इनटू क्या, 1 लाख, है कि नहीं। तो रेट कितना फिक्स हो गया, 88 lakhs का रेट फिक्स हो गया, ठीक है ना। क्या मिला मेरे को, क्या मिला मेरे को, चैन का नींद, क्योंकि मेरा मेन काम क्या है, सर्विस एक्सपोर्ट करना, ना कि करेंसी रिस्क में मास्टरी करना। उसके लिए ग्लोबल बैंक्स है, जैसे कि जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन, ये सब करते हैं फोरकास्टिंग का काम। मेरा काम क्या है, सर्विस एक्सपोर्ट करना। वहीं मेरा कॉम्पिटिटर खुला छोड़ दिया, हेज नहीं किया, और 6 महीना बाद जो स्पॉट रेट था वो हो गया 95, ठीक है, 95। तो इसको कितना रियलाइज हुआ होगा, 95 lakhs, राइट है। तो तुम क्या बोलेगा, मेरे को नुकसान हो गया, नहीं, मेरा रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बढ़िया है ना। मेरा मेन काम क्या है, कंपनी में देखना होगा ना कि क्षमता, बहुत सारा रिस्क हम लोग खुला भी छोड़ देते हैं, बहुत सारे रिस्क हम लोग कवर करते हैं। रिस्क कवर करते हैं मतलब इंश्योरेंस, ये एक टाइप का इंश्योरेंस ही तो हो गया ना। तो अब जैसे मान लो फ्लाइट टिकट है, मेरे को मालूम है मैं ट्रैवल करता हूँ इतना, मैं अपना आने वाला आगे वाला ट्रिप का मैं प्लान बना लिया हूँ, 5 to 8 में मैं आ रहा हूँ, तो मैं अपना सारा टिकट बना लिया हूँ। वहां पर ऑप्शन होता है कि आपको इंश्योरेंस लेना है कि नहीं लेना है, ₹1 लाख तक का नुकसान मेरे को चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आया मनी, तो वो रिस्क में खुला छोड़ देता हूँ। बट जहां पर बात आता है 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, तो वहां पर क्या करता हूँ, मैं इंश्योरेंस लेता हूँ। जैसे आईपैड है, फैकल्टीज लोग को दिया हुआ है, तो आईपैड को मैं क्या करके रखा हूँ, कवर करा के रखा हूँ, कि भाई आईपैड टूट गया, गिर गया, एक आईपैड ₹1 लाख का आता है। तो क्या रिस्क को कवर करना है, क्या रिस्क को कवर नहीं करना है, कंपनी का आरएम पॉलिसी, उसके लिए हमारे जैसे लोग हैं कि भाई कौन सा रिस्क को कवर करना है, कौन सा रिस्क को खुला। अब सोचो यही अगर मान लो रेट हो जाता है 80, तो उसको नुकसान हो जाता ना, ठीक है। तो वही चीज है। तो फ्यूचर्स ऑफ फॉरवर्ड्स का मतलब क्या है, क्या समझा फ्यूचर्स ऑफ फॉरवर्ड्स का मतलब, 6 महीने बाद हम तुमको ये सामान इतना में देगा, इतना क्वांटिटी, चलो रेट आज ही फिक्स कर लेते हैं, ठीक है ना। लिखो, तो क्या क्या चीज फिक्स हो जा रहा है, टाइम, और क्या फिक्स हो जा रहा है, रेट, और क्या फिक्स हो जा रहा है, क्वांटिटी, और क्या फिक्स हो जा रहा है, बताओ, टाइम, रेट, क्वांटिटी, और क्या चीज, अंडरलाइन क्या है, अंडरलाइन क्या है, ठीक है ना। ये सब कब फिक्स होगा,
आज फिक्स हो जाएगा आज, ठीक है ना। भाव कब का है, फ्यूचर का, लेकिन रेट कब फिक्स हो रहा है, आज, ठीक है, क्लियर है, ओके। उसके बाद मिटाएं इसको, ठीक है। अंडरलाइन मतलब किस चीज का, जैसे शेयर का है कि क्या चीज का है मतलब, हाँ, जैसे जैसे अपने इसके पहले वाले एग्जांपल में अपने लिए थे ना, डॉलर था, डॉलर वाज अंडरलाइन, ठीक है। अब जैसे वही मैच चल रहा है, माधव इज ए न्यू बेटर, मतलब माधव अभी सीख रहा है बैटिंग, तो माधव बोला सर ये ऑब्लिगेशन वाली चीज पप्पा नहीं मानेंगे। माधव के पास में 10 लाख रुपया है, माधव बोला सर 10 लाख रुपया इसमें बताइए कुछ हो सकता है क्या आज का मैच में, मैच चालू होने में भी टाइम है। तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किए, हम बोले माधव देख, अब मेरे को तो माधव को लूटना है ना, मेरे को तो माधव से 10 लाख रुपया लेना है। तो हम बोले माधव ठीक है, हम बड़ा बेटर है, हम तो पुराना सटारी। माधव बोला सर मेरे पास 10 लाख रुपया है, बताइए क्या हो सकता है। हम बोले माधव चल ठीक है, तेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। मैं बोला स्कोर प्रोडिक्शन दिखा रहा है 200, ठीक है, तुम एक काम कर, ये जो 10 लाख रुपया है तुम मेरे को दे दे, ठीक है, ये जो 10 लाख रुपया है तुम मेरे को दे दे एज अ प्रीमियम, एज अ प्रीमियम, ठीक है। नाउ योर मैक्सिमम लॉस इज लिमिटेड टू 10 lakhs। मैच स्टार्ट होने के पहले ही माधव मेरे को 10 लाख रुपए दे देते हैं, ठीक है, माधव मेरे को 10 लाख रुपए दे दिया एज अ प्रीमियम। अब माधव क्या था, डाउन साइड है ना, और मेरा क्या था, अप साइड। कॉन्ट्रैक्ट ये बना, कॉन्ट्रैक्ट ये बना कि माधव ने मेरे को जो 10 लाख रुपया दिया है, माधव ने मेरे को जो 10 लाख रुपया दिया है, पहले क्या था, अगर ऊपर जाएगा, समझो, पहले क्या कॉन्ट्रैक्ट था, अगर ऊपर जाएगा तो कौन किसको देगा, मेरा अप था, माधव का डाउन था, तो ऊपर जाने से मेरे को मिलेगा, नीचे जाने से माधव को मिलेगा। बट माधव क्या बोला सर, अगर ऊपर जाएगा ना तो हम आपको नहीं दे पाएंगे। माधव मेरे को क्या बोल रहा है, माधव मेरे को बोल रहा है सर हम ऊपर जाने से आपको नहीं दे पाएंगे। मैंने माधव बोल रहा है सर ये 10 लाख रुपया आप रखो, मेरा मन होगा तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, वरना हम इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करेंगे। अब माधव ने अपने लिए एक ऑप्शन बना लिया है, समझो, फ्यूचर तो अलग था, ऑब्लिगेशन था, पहला वाला क्या था, ऑब्लिगेशन था। ऑब्लिगेशन मतलब कि कंपलसरी। अभी क्या हो रहा है, माधव बोल रहा है सर 10 लाख रुपए रखिए प्रीमियम की तरह, मेरा मन होगा तो मैं इसमें एंटर करूंगा, नहीं तो मैं एंटर नहीं करूंगा। स्कोर हो जाता है 220। अब हिसाब लगाओ पहले पुराना हिसाब में, पुराना हिसाब में माधव को मेरे को कितना देना पड़ता, 20 लाख, क्योंकि मेरा ऊपर का था। माधव क्या बोला मेरे को, मेरा मन होगा तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूंगा, नहीं तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करूंगा। तो क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में माधव एंटर करेगा, नहीं। तो माधव का मैक्सिमम लॉस कितना हुआ, 10 लाख। तो माधव ने अपने लिए एक ऑप्शन बना लिया, लेकिन माधव मेरे को बोला सर हम आपको प्रीमियम दिए हैं, मेरा राइट है, मेरा ऑप्शन है, आपके लिए ऑब्लिगेशन है बेबी। आप अगर हम बोलेंगे तो आपको एंटर करना होगा, क्यों, क्योंकि आप मेरे से प्रीमियम खाए हैं, आप मेरे से प्रीमियम खाए हैं, ठीक है। अब देखो स्कोर हो जाता है 180। अब माधव को मजा आएगा, क्यों, अब माधव को मिलेगा, माधव डाउन साइड था ना, समझना होगा, अप साइड डाउन साइड समझना होगा। अब कितना मिलेगा माधव को, 20 लाख। तो नेट नेट माधव कितना कमाया, माधव को मिला 20 लाख, और माधव ने दिया कितना था प्रीमियम की तरह, 10 लाख। सो ऑप्शन में क्या होता है, इट्स अ राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन फॉर द बायर, क्योंकि माधव मेरे को प्रीमियम दिया था। माधव ऑप्शन में क्या होता है,
अगर मेरा मन होगा तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूंगा, नहीं तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करूंगा। और इसके लिए क्या होता है, ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर को एक छोटा सा प्रीमियम देता है। बायर पेज अ स्मॉल प्रीमियम टू द सेलर, कि भाई ये छोटा सा प्रीमियम रखिए क्योंकि मेरा हक है, आपका हक नहीं है। हम आपको पैसा दे रहे हैं, ये हक खरीद रहे हैं आपसे, कि अगर मेरा मन होगा तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूंगा, नहीं तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करूंगा। ठीक है, डाउन साइड को हम लोग बोलते हैं पुट, जो माधव का था। ठीक है, अब समझो और एक समझो, कॉन्ट्रैक्ट माधव के हिसाब से है तो माधव इज व्हाट, पुट बायर। ठीक है, माधव इज व्हाट, पुट बायर। ठीक है, नीचे जाने से समझो, स्कोर नीचे जाने से माधव को पैसा मिलेगा, तो जब नीचे जाने से पैसा मिलेगा मतलब पुट। ठीक है, और ऊपर जाने से अगर पैसा मिलेगा तो कॉल। बट मेरे को देखो, ऊपर जाने से पैसा मिलेगा नहीं, इसमें नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ऊपर जाने से क्या होगा, सोच के देखो, ऊपर जाने से तो मानव बोल देगा सर हम तो एंटर नहीं करेंगे, तो ये पुट ऑप्शन था। ऑप्शन में इट्स द हक फॉर वन बट द ऑब्लिगेशन फॉर अदर। पहले क्या था देखो, पहले क्या था, फ्यूचर, पहले क्या था, जो एफ प्लस था जो एफ माइनस था, दोनों के लिए क्या था, ऑब्लिगेशन, राइट। अभी क्या किया ये लोग, बोला जो ऑप्शन बायर है उसके लिए क्या है, हक, बट जो ऑप्शन सेलर है उसके लिए क्या है, ऑब्लिगेशन। ऑप्शन बायर विल पे अ स्मॉल प्रीमियम टू ऑप्शन सेलर। तो हक बेचा कौन है, सेलर, किसको, बायर को। एक और एग्जांपल वही वाला, आरसीबी, आरसीबी वर्सेस पीबीकेएस पंजाब किंग्स। अब समझना, अब हम बोले क्या, वही स्कोर 200 का, अब हम बोले माधव 10 लाख रुपया अब तुम रखो 10 लाख रुपया। ठीक है, तो जो जिसको दे रहा है ये हक का प्रीमियम है, तो प्रीमियम कौन किसको देता है, बायर देगा सेलर को। अब अगर मेरा मन करेगा तो मैं एंटर करूंगा, नहीं तो मैं एंटर नहीं करूंगा। हम कौन था, ऊपर साइड, तो जब ऊपर साइड का होगा तो ये अब बन गया क्या, कॉल। ठीक है, तो प्लस, मान लेते स्कोर हो गया 230। ठीक है ना, तो हम तो हक खरीदा है ना, मेरा मन करेगा तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, नहीं तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करेंगे। तो 230 हो गया ना, हमको तो पैसा मिलेगा तो हम एंटर करेंगे, तो 30 लाख मिलेगा। और ये 30 लाख कमाने के लिए हम कितना का प्रीमियम दिए, 10 लाख, तो कितना है वो नेट नेट 20 लाख। ये मान लो स्कोर हो जाता है 150, तो अब हम सोचेंगे, बोले हमको तो माधव को देना होगा, तो हम एंटर करेंगे नहीं, लैप्स हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ओके, अब लिखो, लिखो फिर थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन लिखो, राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन, सी प्लस मतलब कॉल ऑप्शन बाय। लिखो, ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा, सी माइनस, ऊपर जाने से डिफरेंस जाएगा, पी प्लस, नीचे जाने से डिफरेंस आएगा, एंड पी माइनस, नीचे जाने से डिफरेंस जाएगा।
ये जो 200 है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। इसका नोटेशन के भी होता है, अब लिखते चलो। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। अब जैसे मान लो जो प्रीमियम था वो 10 रुपया था। ठीक है, प्रीमियम था वो 10 रुपया था। मान लेते हैं कॉल ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है? राइट टू बाय। अगर मेरा इच्छा होगा तो हम खरीदेंगे, नहीं तो हम नहीं खरीदेंगे। ठीक है। अब समझो, अब तुम शेयर के भाव से समझो। ये बेसिक हो गया। ये बस को हो गया। ठीक है, मिटाओ मैं, यहां तक सबको कॉपी हो गया। ठीक है, अब एक शेयर के भाव से समझते हैं। एक काम करो, सबसे पहले इन्फोसिस का शेयर प्राइस देख के बताओ कितना है। फटाफट से देख के बताओ, इन्फोसिस का शेयर प्राइस देख के बताओ। ये इसको हटा दो। इन्फोसिस का शेयर प्राइस देख के बताओ फटाफट से कितना है। फटाफट से बताइए, इतना टाइम लेंगे तो कैसे होगा। ठीक, 1400 रुपया मान लेते। ठीक है, तो इन्फोसिस का जो स्पॉट प्राइस है वो है 1400। ठीक है, ये स्पॉट प्राइस होता है। मान लेते हैं जो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस एक डिसाइड होता है, बहुत सारा स्ट्राइक प्राइस होता है। स्ट्राइक प्राइस एक डिसाइड होता है कि किसके ऊपर नीचे करना है। आपने जो आरसीबी वाला जो मैच था उसमें अपने स्ट्राइक प्राइस डिसाइड किया ना 200। जो स्ट्राइक प्राइस में बोलता हूं 1400 ही बोलता हूं एक बार। ठीक है, जब स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस सेम होता है इसको हम लोग बोलते हैं एट द मनी। ठीक है, अब मान लेते हैं ये कॉल ऑप्शन है और मैंने ऑप्शन का प्रीमियम दिया है 50 रुपया। ठीक है, मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया, सी प्लस किया मैंने। 1 महीने का कॉल ऑप्शन है, 1 मंथ कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है? अगर मेरा इच्छा करेगा तो हम तुमसे ये शेयर 1 महीना बाद खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। और स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या होता है? अगर मेरा इच्छा करेगा तो हम तुमसे 1 महीना बाद ये शेयर खरीदेंगे, कितना में? 1400 में। अगर स्ट्राइक प्राइस मान लो होता 1500, अगर मेरा मन करेगा तो हम तुमसे ये शेयर खरीदेंगे 1 महीना बाद, कितना में? 1500 में, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। अगर मेरा इच्छा करेगा तो हम तुमसे ये शेयर खरीदेंगे 1 महीना बाद 1300 में, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। स्ट्राइक प्राइस का मतलब ये होता है। ठीक है, ओके। अभी के लिए स्ट्राइक प्राइस कितना है? 1400। मैं आपको शेयर प्राइस के लेवल्स देता हूं एट मैच्योरिटी, 1 महीना के बाद। कॉपी करना है सब, ठीक है? 1 महीना बाद, एस 1 मंथ। ठीक है, मैं आपको लेवल्स दे रहा हूं। 1100, 1300, 1500, 1700। ये शेयर प्राइस के लेवल्स हैं। तो आप मेरे को सबसे पहले पे ऑफ बताएंगे। तो पे ऑफ में सबसे पहले क्या आएगा? देखो, अगर मेरा मन करेगा तो हम तुमसे ये शेयर प्राइस 1400 में खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। तो जो चीज मार्केट में 1100 का मिल रहा है हम तुमसे 1400 में खरीदेंगे, यस और नो? नो। तो ऑप्शन विल गेट लैप्स्ड। जो चीज मार्केट में 1300 का मिल रहा है वो हम तुमसे 1400 में क्यों खरीदे? लैप्स। जो चीज मार्केट में 1500 का मिल रहा है वो हम तुमसे 1400 में खरीदेंगे, यस। तो मेरे को कितने का पे ऑफ होगा? बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं? हम बोलेंगे भाई नेट नेट हिसाब कर लो। नेट नेट हिसाब का मतलब क्या होता है? जो चीज मार्केट में 1500 का मिल रहा है हम तुमसे 1400 में लेते, हम तुमसे 1400 में लेके मार्केट में 1500 में बेचते ना। तो बेसिकली क्या होगा? 100 रुपए का मेरा पे ऑफ हो जाएगा। याद रखना, सी प्लस देखो मैंने लिखवाया है। सी प्लस क्या लिखवाया है? ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा। किसका किसका डिफरेंस? शेयर प्राइस का और स्ट्राइक प्राइस का। तो शेयर प्राइस 1500 है, स्ट्राइक प्राइस 1400 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 100 रुपया। 1700। जो चीज मार्केट में 1700 का मिल रहा है वो चीज हम तुमसे 1400 में खरीदेंगे और 1700 में बेच देंगे, तो कितने का पे ऑफ होगा? 300 का। अभी देखो ये पे ऑफ है, इसके बाद में प्रीमियम मैंने कितना दिया? 50 रुपीज, है ना? ये सारा नेगेटिव है। अब मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट कितना आएगा? 50 नेगेटिव, 50 नेगेटिव, 50 पॉजिटिव, 250 पॉजिटिव। देख लो आराम से। स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मेरा पे ऑफ चालू, एंड स्ट्राइक प्राइस से 50 के ऊपर मेरा प्रॉफिट चालू। स्ट्राइक प्राइस के नीचे कॉल ऑप्शन लैप्स। नोट में लिख दो।
इसका ग्राफ देखो, पे ऑफ ग्राफ बना रहे, ठीक है। ये देखो, यहां पर हम लोग मेजर कर रहे हैं शेयर प्राइस और यहां पर हम लोग मेजर कर रहे हैं पे ऑफ। तो पे ऑफ में क्या होगा, ध्यान देना, यहां से ये चालू हो रहा है, ठीक है। जैसे ही ये टच करेगा किसको, 1400 को, फिर वहां से ये ऐसे ऊपर जाएगा, है ना, क्योंकि 1400 पे कुछ नहीं हो रहा है। 1450 पे क्या होगा, 50 रुपीज का पे ऑफ। 1500 पे क्या होगा, बोलो, 100 का पे ऑफ। वेरी गुड, ठीक है, कॉपी करो, ये पे ऑफ ग्राफ है, ये पे ऑफ ग्राफ है, कॉपी करिए इसको। नाउ क्विकली वी विल डू 5 to 6 सम्स, ताकि हमारा ऑप्शन पे पूरा क्लैरिटी आ जाए, फिर जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे ऑप्शन। ऊपर जाने से पे ऑफ आएगा, ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा, नीचे जाने से लैप्स, कॉल ऑप्शन के लिए। एंड पुट में क्या है, नीचे जाने से डिफरेंस आएगा, ऊपर जाने से लैप्स, ठीक है। बोलो, ये पे ऑफ का ग्राफ बनाया, एक और ग्राफ बनाएंगे प्रॉफिट का ग्राफ, एक और ग्राफ बनाएंगे प्रॉफिट का ग्राफ, ठीक है। प्रॉफिट का ग्राफ कहां से चालू होगा, कोई बता सकता है। देखो, ये नीचे से चालू होगा और ये ऐसे जाएगा, ये हो गया हमारा 1400, और ये ब्रेक इवन कहां पर करेगा, 1450 पे। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है। और ये क्या है, दिस इज -50। यहां पर मैं क्या माप रहा हूं, शेयर प्राइस, और यहां पर क्या माप रहा हूं, प्रॉफिट। इसके पहले वाले में क्या माप रहा था वाई एक्सिस में, पे ऑफ। एसबीआई का शेयर प्राइस देख के बताइए फटाफट से, एसबीआई का स्पॉट प्राइस देख के बताइए। हाँ, 800 मान लो, स्ट्राइक प्राइस में बोलता हूं 900 है, पुट ऑप्शन बाय किया है, प्रीमियम दिया है 60 रुपया, ठीक है। 1 मंथ पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन का मतलब क्या है, राइट टू सेल। अगर मेरा इच्छा करेगा तो हम तुमको एसबीआई का शेयर 900 में बेचेंगे, अगर मेरा इच्छा नहीं करेगा तो हम तुमको नहीं बेचेंगे, ठीक है। अब इधर ध्यान देना, 1 मंथ शेयर प्राइसेस मैं आपको दे रहा हूं। तो 1 मंथ शेयर प्राइसेस है 1100, 900, 700। पे ऑफ की बात करिए, अब ध्यान देना, ध्यान देना, पुट ऑप्शन है, ठीक है, राइट टू सेल। अगर मेरा इच्छा करेगा तो हम तुमको बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे। जो चीज मार्केट में 1100 का बिकेगा, क्या हम तुमको वो 900 में बेचेंगे, नहीं, तो लैप्स हो गया। और पुट ऑप्शन का डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाया है, नीचे जाने से डिफरेंस आएगा, ऊपर जाने से लैप्स, ठीक है। 900, तो जो चीज मार्केट में 900 का बिकेगा हम तुमको 900 में बेच के क्या करेंगे, आई एम इनडिफरेंट, ठीक है। जो चीज मार्केट में 700 का बिकेगा वो हम तुमको 900 में बेचेंगे। नेट नेट मेरे को कितने का फायदा होगा, हाँ, 200 का, ठीक है। मैंने प्रीमियम कितना दिया है, 60, ये नेगेटिव है कि नहीं। मेरा प्रॉफिट क्या आएगा, मेरा प्रॉफिट क्या आएगा, 60 नेगेटिव, 60 नेगेटिव, 140 पॉजिटिव। अब इसका ग्राफ देख लो,
इसका एक पे ऑफ का ग्राफ बनेगा, है ना। तो पे ऑफ का ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्राइक प्राइस ये है, कितना का स्ट्राइक प्राइस है, 900 का, ठीक है। नीचे जाने से डिफरेंस आएगा, ये ऐसे जाएगा, मतलब यहां से ऐसे आएगा, मतलब यहां से ऐसे आ रहा है, यहां से ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है, क्लियर है। एंड एक और जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक और जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा बताइए, सिंपल है, वो नीचे से आके ऐसे, क्लियर है ना, ठीक है। तो यहां पर कितना आएगा बताओ, ये वाला पॉइंट क्या है और ये वाला पॉइंट क्या है, जल्दी जल्दी बताओ, ये वाला पॉइंट क्या है, 900, क्योंकि 900 के नीचे मेरा पे ऑफ चालू, एंड 8 8 840 के नीचे मेरा प्रॉफिट चालू, 900 के नीचे मेरा पे ऑफ चालू, लिखो याद रहेगा, लिखो 900, स्टार नोट बना के लिखो, 900 के नीचे, 900 के नीचे मेरा पे ऑफ चालू, 840 के नीचे मेरा प्रॉफिट चालू। सबको यहां तक समझ में आ रहा है, यस नो, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, यस नो। ग्राफ सारा बनाया ना, दिखाओ, एक कॉपी दिखाओ, पहले वाले से। ये कौन सा बनाया है, ये वो इन्फोसिस और वाला, अभी वाले का अभी वाले पे। बनाया, दिखा। ठीक है। हुआ, बोलो, ठीक है ना, आगे बढ़े, यस और नो बोलो। नेक्स्ट, आईटीसी का शेयर प्राइस देखिए, बताओ, आईटीसी का स्पॉट चल रहा है 430 मान लो, स्ट्राइक प्राइस में डिसाइड करता हूं 450, ठीक है। एक कॉल बाय किया, उसके लिए प्रीमियम दिया 20 रुपया, एक पुट बाय किया, उसके लिए प्रीमियम दिया 25 रुपया, दोनों का स्ट्राइक प्राइस 450 है, 1 मंथ, ठीक है। मैं शेयर प्राइस लेवल्स दे रहा हूं, एस 1 मंथ दे रहा हूं मैं, सो ये मेरा आएगा 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, ठीक है ना, 600,
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सी प्लस का पे ऑफ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सी प्लस का पे ऑफ देखो, ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा, है ना, तो ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा। किसका किसका डिफरेंस, शेयर प्राइस का और स्ट्राइक प्राइस का। वैसे भी अगर हम लोग थ्योरेटिकली समझे, कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है, राइट टू बाय। अगर मेरा इच्छा होगा तो हम तुमसे ये चीज खरीदेंगे, नहीं तो हम नहीं खरीदेंगे। जो चीज मार्केट में 200 का मिल रहा है हम तुमसे 450 खरीदेंगे, नहीं। तो लैप्स 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 लैप्स, जो चीज मार्केट में 500 का मिल रहा है हम तुमसे 450 में खरीदेंगे। तो मेरा पे ऑफ कितना होगा, 50, यहाँ 100 और यहाँ पर 150। सिमिलरली पी प्लस का पे ऑफ, पुट का मतलब क्या होता है, नीचे जाने से डिफरेंस आएगा, किसका किसका डिफरेंस, स्ट्राइक प्राइस और शेयर प्राइस का। सो बेसिकली अगर मेरे को इच्छा करेगा तो हम तुमको सेल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कितना में सेल करेंगे, 450 में। जो चीज मार्केट में 200 का बिक रहा है वो चीज हम तुमको 450 में बेचेंगे, राइट। तो डिफरेंस कितना आएगा, 250। जो चीज मार्केट में 250 का बिक रहा है वो हम तुमको 450 में बेचेंगे, तो 200। जो चीज मार्केट में 300 का बिक रहा है हम तुमको 450 में बेचेंगे। फिर यहाँ पर 100, फिर यहाँ पर 50, फिर यहाँ पर लैप्स 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 लैप्स। जो चीज मार्केट में 600 का बिक रहा है हम तुमको 450 में नहीं बेचेंगे। टोटल मैंने प्रीमियम कितना पे किया, 20 और 25। सो 45 45 सब में मैंने प्रीमियम पे किया, राइट है कि नहीं। तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो कितना आएगा बताओ, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, 250 माइनस 45 कितना होता है बताओ, 205, फिर 155, फिर 105, फिर 55, फिर 5, फिर नथिंग कैसे हो सकता है, 45 माइनस, फिर बोलो 5, फिर 55, फिर 105। क्लियर है, हाँ बोलो। इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ देखो, ये वाला बीच में क्या है, 450, है ना। कॉल ऑप्शन के लिए क्या बनाते हैं, ऐसे, और पुट ऑप्शन के लिए क्या बनाते हैं, ऐसे। ये पे ऑफ का ग्राफ हुआ। प्रॉफिट का ग्राफ कैसा बनेगा मालूम है, कुछ नहीं है, ये मेरा मिड पॉइंट हो गया 450। कॉल का पहले बात करो, तो किसके ऊपर मेरा पे ऑफ चालू, किसके ऊपर मेरा प्रॉफिट चालू। कॉल के लिए प्रीमियम कितना दिया है, कॉल के लिए प्रीमियम कितना दिया है, 20 रुपए दिया है ना। तो ये जहां पर इंटरसेक्ट करेगा ये वाला पॉइंट कितना होगा, जो बता देगा वो पास है, 470। एक्सीलेंट, ये मेरा है 470, और ये वाला पॉइंट कितना होगा बता दो, ये वाला पॉइंट कितना होगा, पुट के लिए प्रीमियम कितना दिया है, 425। एक्सीलेंट, बहुत सिंपल है। इंडिविजुअल देखो ना, इंडिविजुअल देखो, इंडिविजुअल देखो, ऑप्शन में ऐसा बहुत सारा स्ट्रेटेजी बनता है। इंडिविजुअल देखो, आ जाएगा, ग्रास्पिंग करो आ जाएगा। इंडिविजुअल देखना है अपने को। और ये वाला पॉइंट में नेगेटिव कितना बता देगा, ये वाला पॉइंट में नेगेटिव कितना है, ये वाला पॉइंट में नेगेटिव कितना है, 45 हो तो गया, सिंपल ही तो है। पे ऑफ में प्रीमियम इंक्लूडेड नहीं होता है, तो हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं, पे ऑफ माइनस प्रीमियम इज इक्वल टू प्रॉफिट।
ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, बोलो हाँ या ना। एचडीएफसी बैंक का शेयर प्राइस देख के बताओ। इसका स्पॉट चल रहा है 1900, स्ट्राइक प्राइस मान लेते हैं 2000। एक कॉल सेल किया है, प्रीमियम खाया है, क्योंकि जो सेल करता है वो प्रीमियम खाता है ना, बायर गिव्स द प्रीमियम टू सेलर। सो एक कॉल सेल किया है, प्रीमियम खाया है 100 रुपया, एक पुट सेल किया है, प्रीमियम खाया है 125 रुपया। तो ये अब इनफ्लो में आएगा, ये अब इनफ्लो में आएगा, ठीक है ना। शेयर प्राइसेस देख लो, S11 के शेयर प्राइसेस देख लो, तो हम लोग चालू कर सकते हैं तुम्हारा 1600, 1800, 2000, 2200, 2400। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान देना, सबसे पहले सी माइनस का पे ऑफ पे ध्यान देना। सी माइनस है, अब शॉर्ट में याद करो, ऊपर जाने से डिफरेंस जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर गया नहीं, तो लैप्स लैप्स लैप्स, ऊपर जाने से डिफरेंस जाएगा। किसका किसका डिफरेंस? शेयर प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस जाएगा, मतलब 200 नेगेटिव। ऊपर जाने से डिफरेंस जाएगा, मतलब 400 नेगेटिव। पी माइनस का देखो, पी माइनस का देखो, नीचे जाने से डिफरेंस जाएगा, तो किसका किसका डिफरेंस जाएगा? शेयर प्राइस का और स्ट्राइक प्राइस का। स्पॉट इज समथिंग विच इज गिवन फॉर कंफ्यूजन, अवॉइड दैट। हम लोग को मेन किससे मतलब है? जब मैच्योरिटी होगा, मैच्योरिटी पे जो शेयर प्राइस है और स्ट्राइक प्राइस, क्लियर है? तो यहां पर क्या होगा बताओ? 400 नेगेटिव, यहां पर क्या होगा? 200 नेगेटिव, यहां पर लैप्स लैप्स लैप्स। फिर यहां पर मेरा टोटल पे ऑफ, मेरा टोटल पे ऑफ कितना आ रहा है? 400 नेगेटिव, 200 नेगेटिव, जीरो, यहां पर 200 नेगेटिव, यहां पर 400 नेगेटिव। फिर आएगा मेरा टोटल प्रीमियम। टोटल प्रीमियम कितना कलेक्ट किया हम लोग? टोटल प्रीमियम कितना कलेक्ट किया हम लोग? क्योंकि बेचा है ना, बेचा है मतलब प्रीमियम कलेक्ट किया है। टोटल प्रीमियम कितना कलेक्ट किया देख के बताओ? 225। तो 225 प्लस में आएगा सब जगह पे, है ना। एंड फाइनली टोटल प्रॉफिट बताओ कितना कितना आ रहा है? बताओ नेट नेट क्या आ रहा है, जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ आएगा 25 प्लस, यहाँ आएगा 225, यहाँ आएगा 25 प्लस, ये लो फिगर बताइए, 175 नेगेटिव। क्लियर है? हाँ, बोल भाई, क्लियर है? ग्राफ देख लो, पहले मैं इंडिविजुअल लेवल पे ग्राफ दिखाता हूं, पहले इसको कॉपी कर लो पूरा को, पहले इसको कॉपी कर लो आराम से पूरा को। बोलो कष्टी, ठीक है? ध्यान देना एक बार, देखो सी माइनस का पे ऑफ का ग्राफ, सी माइनस मतलब क्या? ऊपर जाने से डिफरेंस जाएगा, तो ये ऐसे जाके ये ऐसे जाएगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है मतलब शेयर प्राइस आगे जा रहा है लेकिन नुकसान हो रहा है। यही इसका प्रॉफिट का ग्राफ, स्टार्टिंग में प्रीमियम खाया है ना, तो ये ऐसे जाता है। कॉपी कर लो इसको।
P माइनस का, ये देखो सबसे पहले अभी यहां पर ध्यान देना, सबसे पहले अभी यहां पर ध्यान दो, P माइनस का ध्यान दो। तो P माइनस का मतलब क्या है? P माइनस मतलब क्या है? नीचे जाने से डिफरेंस जाएगा। तो बेसिकली यहां से आएंगे ना, नीचे जाने से डिफरेंस जाएगा, मतलब ये ग्राफ बनेगा, ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है, ठीक है। एंड यही अगर इसका हम लोग प्रॉफिट का बात करें तो ऐसे करके ये ऐसे जाएगा। क्लियर है? और अभी अपने जो कर रहे हैं जिसमें दोनों अपने किए, सी माइनस टी माइनस, ध्यान देना अपने वी बनाए थे ना, जब सी प्लस टी प्लस किए तो वी बना था, वो वी उल्टा हो जाएगा, हो गया वी उल्टा हो जाएगा, वी उल्टा हो जाएगा मतलब पे ऑफ का अपना ऐसे बनेगा, ठीक है, और अपना प्रॉफिट का ग्राफ ऐसे बनेगा। अब तुम लोग मेरे को ये 3 पॉइंट्स बताएगा तभी तुम लोग को छोड़ेंगे। सबसे पहले ये मिडिल वाला पॉइंट, मिडिल वाला पॉइंट, अरे यहां पर अपने शेयर प्राइस माप रहे हैं, मिडिल वाला पॉइंट बताओ। हाँ, स्ट्राइक प्राइस क्या था? 2000, तो मिडिल वाला पॉइंट अपना 2000 हो गया। अब इस तरफ का बात करो, देखो ऐसा वाला किस में है, ऐसा वाला किस में, कॉल सेल में है। तो इस तरफ में ये वाला पॉइंट कितना होगा? कॉल के लिए प्रीमियम कितना खाए हैं? कॉल के लिए प्रीमियम कितना खाए? 100। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? आई गेस हमने उस समय ना, आई एम रियली सॉरी, हम लोग उस समय गलती कर दिए, जब अपने ये जो लॉन्ग वाला जो किए थे ना, हाँ मैंने जब अपने सी प्लस पी प्लस किए थे, सी प्लस पी प्लस जिसमें एक साथ किए थे, एक साथ वाला सी प्लस पी प्लस में, उसमें मैं बाद में आऊंगा, एक मिनट, उसमें मैं बाद में आऊंगा, अपने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिए, ठीक है, ध्यान देना। ये जो 2000 रुपया है, बेसिकली मेरा टोटल प्रीमियम कलेक्टेड कितना है? 225 है ना, तो 225 आगे जाओ, माने शेयर प्राइस देखो, शेयर प्राइस से तो जीरो से इंफिनिटी जा रहा है ना, तो ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे? 2000 प्लस द टोटल प्रीमियम कलेक्टेड, क्योंकि उसके बाद मेरे को नुकसान होना चालू होगा। सो टोटल प्रीमियम कलेक्टेड कितना है? हाँ, तो दिस इज 2225 होगा ये, और ये वाला जो होगा दिस विल बी 2000 माइनस 225, करो कितना होता है? 1775। आपने जब उस समय किए, एक बार इसको कॉपी कर लो, उसका मैं बता रहा हूं, आपने जब प्लस वाले में किए ना, अपने दोनों अलग अलग कर दिए, प्लस वाले में जो अपने बनाए थे ना, वो दोनों का एडिशन होगा बेसिकली, वो थोड़ा अपना गलती हो गया। ये अपने 450 किए थे, तो टोटल प्रीमियम करके अपने को करना होगा, मैं वापस से करा देता हूं बोला। देखो टोटल अपने प्रीमियम कितना खाए हैं? 225 रुपए ना, तो 225 रुपए तक अपने कवर्ड है, बट उसके बाद का नुकसान तो अपने को बियर करना होगा ना, तो वही है। तो ऊपर तरफ में 225 कवर्ड है, नीचे तरफ में भी 225 कवर्ड है। ये वाला तो बन गया होगा ना? एक बार उसका डेटा मेरे को देना ना, टोटल अपने उसमें प्रीमियम कितना पे किए थे सी प्लस पी प्लस में? वो मैंने गलत करा दिया है, खाली ग्राफ सी प्लस पी प्लस में, हाँ। तो टोटल प्रीमियम अपना था 45 ना, एंड अपना स्ट्राइक प्राइस कितना था? 450 था, तो उसका पे ऑफ वाला तो सही है। प्रॉफिट वाला देखो अपने ऐसे जो बनाए हैं, ये भी सही रहेगा, ये अपना है
ये वाला अपना जो पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, ये अपना 450 है। अब देखो टोटल अपने ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज व्हाट, दिस इज -45। सबको समझ में आ रहा है? दिस इज -45। तो अभी देखो ऊपर तरफ में अपना देखो 45 है ना, तो अपने को टोटल प्रीमियम जो अपने दिए पहले तो उसको रिकवरी करना होगा। तो मैं बोलता हूं 450 के ऊपर मेरा पे ऑफ चालू, एंड 450 प्लस 45 के ऊपर मेरा प्रॉफिट चालू ऊपर तरफ में, एंड 450 के नीचे मेरा पे ऑफ चालू, बट 450 माइनस 45 के नीचे मेरा प्रॉफिट चालू। तो द फिगर्स दैट वी हैव प्रोवाइडेड इज रॉन्ग। ये वाला जो ऊपर तरफ में आएगा, दिस विल बी 495 एंड दिस विल बी 405। समझा? वो हमने इंडिविजुअल कर दिया था, तो वो बस खाली चेंज कर लो अच्छे से। टोटल करना है। क्यों टोटल करना है? समझ गया? क्योंकि मूवमेंट कोई भी एक तरफ होगा, बट प्रीमियम तो तुमने टोटल कितना पे किया? तुम लॉजिक लगाओ, तुम्हारे पॉकेट से कितना निकल गया? 45 रुपए निकल गया। तो अगर मान लो अपने एक ऐसा सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि शेयर प्राइस होता है 480, तो कॉल में तुमको पे ऑफ कितना आएगा? 30 रुपया, बट तुमने टोटल प्रीमियम कितना पे किया है? 45 ना। तो नेट नेट तुमको 15 का नुकसान होगा। तो वो अपने गलत कर दिए बस, ठीक है ना? फॉरवर्ड में गलत कर दी। ठीक है? बोलो, क्लियर हो गया नेला? ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास मोस्टली 22 या फिर 23 को होगा। नोटिफिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा। और जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है, उनको मैसेज डाल देना मेरे को, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। ठीक है? थैंक यू सो मच। अपने सभी फ्रेंड्स को बता देना कि CM2 का एक ताबड़तोड़ क्लास चालू हुआ है, एंड अब की बार CM2 में हम लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, विल बी स्ट्रेट टू द पॉइंट, एंड जो भी प्रैक्टिकल लर्निंग है उसके लिए मैं टाइम निकालूंगा 10 घंटा अलग से। ठीक है? बट अपार्ट फ्रॉम दैट पूरा सिलेबस को 150 आवर्स में एकदम आराम से किया जा सकता है, जो हम लोग करेंगे विथ रिविजन, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है? 150 आवर्स। ठीक है? थैंक यू सो मच।